आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है ये, एंड आई एम टेलिंग यू बहुत कम समय में ज्यादा चीज कवर डेफिनेटली नहीं हो सकती, बट मैं आज जो करूंगा, मैं इतनी चीजें कोशिश करूंगा आज कवर करने के लिए कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों कुछ लोगों के साथ साथ काम करता है और क्यों कुछ लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग ये जानने के लिए डेफिनेटली क्यूरियस होंगे कि लॉट ऑफ पीपल, बड़े सारे लोगों को आपने देखा होगा, और इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हम सबके पास होता है कि यार मैं अमीर क्यों और मैं गरीब क्यों और बाकी लोग अमीर क्यों और बाकी लोग गरीब क्यों। आई एम प्रीटी श्योर ये सबको एक बार क्वेश्चन परेशान करता होगा कि मैं गरीब क्यों और बाकी सारे अमीर क्यों। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू कैसा क्यों होता है कि क्यों कुछ लोग अमीर होते हैं कुछ लोग गरीब होते हैं। There is a deeper science of it, especially about this law of attraction and plus the power of subconscious. So there is a deeper science, एक बहुत deeper science है किस तरीके से ये साइंस काम करता है। कुछ लोग अमीर होते हैं कुछ लोग गरीब होते हैं, और अगर आप नहीं हो अभी तक अमीर, अगर आप अभी तक नहीं हो सक्सेसफुल, तो आप वो कैसे हो सकते हो using this definitely this art, the art of attraction, using this science. There are certain ways, there are certain techniques which you must learn and understand. कुछ चीजें, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ सिस्टम हैं जो आपको जानने की जरूरत है, और जितनी डिटेल में आप उस चीज को जानोगे, आप उतना ज्यादा उस चीज को क्रिएट कर पाओगे, उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव लेस टाइम एंड लॉट टू कवर, बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एवरीबॉडी कैन हियर मी, से यस। स्टार्ट करें, से भी आईओ। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट, डन 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 डन। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, सबसे पहले मैं आपको ये साइंस बताता हूँ। एवरीबॉडी इज रेडी विद योर नोटपैड एंड पेन, राइट? सबके पास नोटपैड और पेन है? बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, बहुत सारे ऐसे मैं कुछ पॉइंटर्स दूंगा जो आपको नोट कर लेने चाहिए। कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसे सीक्रेट्स, सिंपल बट वेरी पावरफुल, बहुत सारे पावरफुल टूल्स मैं आपको बताऊंगा। नोट कर लें आप और उसे प्रैक्टिस करें। आई विल आल्सो टेल यू कि उसे प्रैक्टिस कैसे करना है। एंड आई एम टेलिंग यू, देखो एक चीज मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं इन चीजों का मेरे पर्सनल लाइफ पे बहुत इंपैक्ट रहा है। आई यूज्ड, मैंने खुद इन चीजों का इस्तेमाल किया है अपनी लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन मैं इस जर्नी पे आया, एक ट्रेनर के, एक कोच के, एक एंटरप्रेन्योर कोच के, जहां पे आई कैन गिव ऑल दीज लेसन्स एंड टीचिंग्स, ऑल दीज सीक्रेट्स। मैं ये सारे सीक्रेट्स, टीचिंग्स, लेसन्स लोगों को दे सकूं ताकि वो भी वो रिजल्ट क्रिएट कर सके जो मैंने क्रिएट किया है। I'll tell you a small story from my life. I don't know कितने लोग मेरे पिछले मेरे सेमिनार के पार्ट रहे हैं, नहीं रहे हैं। मैंने पिछले सेमिनार में, वेबिनार में बताया था कि व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, आई लैंडेड अप इन दिल्ली। मैं दिल्ली आया था करीब 2010 या 2011 में, और जब मैं दिल्ली आया, आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू अबाउट लाइफ, लाइफ के बारे में क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, बहुत सारी चीजों का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सारी चीजें क्रिएट करने में, ये सारी चीजें बिल्ड करने में जो मुझे समय लगा, मैंने लैंडेड अप, जब मैं दिल्ली में आया मुझे कुछ नहीं आता था। आई एम टेलिंग यू, आई वाज रॉ, बिल्कुल इनकम्प्लीट, बिल्कुल एमेच्योर। सो जब मैं दिल्ली में आया था, आई वाज लिटरली रॉ। आई हैड नो आइडिया, मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट, 2-3 साल पहले मैंने अपने कुछ नोटपैड्स निकाले, पुराने नोटपैड्स। मैंने अपने पुराना घर साफ कर रहा था, सफाई कर रहा था उसकी। तो मैंने ना नोटपैड निकालने शुरू करे, पुराने जो नोटपैड मेरे पास पड़े हुए थे। एंड आई एम टेलिंग यू, जब वो नोटपैड मैंने निकालने शुरू करे जो 4 साल पुराने थे, 5 साल पुराने थे, उनमें से मुझे कुछ नोटपैड्स मिले जिसपे मैंने टेक्स्ट रीड करना शुरू किया कि मैंने क्या लिखा हुआ है, क्या नोट किया हुआ है। एंड इंटरेस्टिंगली आई टेल यू व्हाट, जो उनमें से जो टॉप की चीजें जो लिखी थी, रिपीटेडली, नॉट वंस और ट्वाइस, बहुत बार रिपीटेड लिखा हुआ था, जिसमें से एक चीज था दैट मैं एक बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहता हूँ। सेकेंड, आई वॉन्टेड टू बी एन इन्फ्लुएंशियल लीडर। तीसरा, मैं अपनी एक बुक पब्लिश करना चाहता था। चौथा, आई वॉन्टेड टू बी रिच जस्ट लाइक मेनी ऑफ यू, मैं अमीर बनना चाहता था। तो ये 4-5, और पांचवा एक और चीज थी कि मैं लीडर्स के साथ काम करना चाहता था। तो ये सारी चीजें मैंने जब पिछली 2 साल पहले जब ये नोटपैड अपनी पुरानी एक्सप्लोर करनी शुरू की, आई एम टेलिंग यू व्हाट, ये सारी चीजें रिपीटेडली मैंने अपने नोटपैड पे लिखी हुई थी। तब जब मैं दिल्ली में शुरू में आया था, जब मुझे पता भी नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है नहीं करना है।
और जब ये पन्ने में पलट रहा था तो आई एम टेलिंग यू व्हाट, उसमें से मोस्ट ऑफ द चीजें अचीव हो चुकी थी। आई वॉज ऑलरेडी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, मुझे इंग्लिश बोलनी बिल्कुल नहीं आती थी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन। आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों को इंट्रोवर्टेड पता होगा इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, और काफी लोग आप लोगों में से इंट्रोवर्ट भी होंगे। आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। तो मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि आई वॉन्ट टू बी एन एक्सट्रोवर्टेड स्पीकर। मैं एक एक्सट्रोवर्टेड स्पीकर बनना चाहता हूँ, एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहता हूँ, एक लीडर बनना चाहता हूँ, एंटरप्रेन्योर्स को लीड करना चाहता हूँ, अपनी किताब लिखना चाहता हूँ और अमीर बनना चाहता हूँ। ये सारी चीजें जो मैंने लिखी हुई थी, I have achieved 99% of all those things. 99% of all those things were achieved. I was already an effective communicator. एक बहुत ही effective communicator as a, मैंने अपने आप को establish कर लिया। I published my book which became an Amazon bestseller, जो कि The Power of Story Selling के नाम पे है। अगर आप एक effective story seller बनना चाहते हो, and I'll make the distinction, storytelling is the art of selling things effectively, जिसके ऊपर ये मैंने किताब लिखी from my personal experience। मैंने ये पब्लिश किया और ये एक Amazon बेस्ट सेलर बना। आई वॉन्टेड टू वर्क विद लीडर्स। रिजल्ट ये हुआ कि मैं कोच बना और मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करना शुरू किया। आई वर्क विद दिल्ली के बहुत सारे टॉप एंटरप्रेन्योर्स के साथ मैंने काम किया हुआ है पर्सनली। दिल्ली के कुछ टॉप एंटरप्रेन्योर्स मेरे पर्सनल क्लाइंट रह चुके हैं और कुछ अभी भी हैं जो रेकरिंग बेसिस पे मेरे साथ पिछले 3-4 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। एंड वी क्रिएटेड वंडरफुल रिजल्ट। सवाल ये है कि ये सब कैसे हुआ, किस तरीके से अचीव हुआ। आई एम टेलिंग यू व्हाट, तब तक मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू अचीव इट। मैंने मेहनत की, मैंने चीजें को क्रिएट करने के लिए मेहनत किया और चीजें हुई। फिर मैंने इन सबको बैठ के नोट डाउन करना शुरू किया कि ये हुआ कैसे। और तब तक मेरे हाथ में ये किताब भी आ चुकी थी, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड आई टेल यू व्हाट, एक समय ऐसा भी था कि आई यूज्ड टू बी डिस्लेक्सिक। अगेन आई टेल यू, आई विल गिव यू अ वेरी पावरफुल डिस्टिंक्शन फ्रॉम माय लाइफ। मेरी लाइफ से एक बहुत पावरफुल डिस्टिंक्शन देना चाहता हूं आपको। मैं एक डिस्लेक्सिक हुआ करता था, ठीक है। आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को डिस्लेक्सिक पता हो। अगर आप लोगों ने कभी तारे जमीन पर मूवी देखी हो तो आपको पता होगा डिस्लेक्सिक क्या होता है। कितने लोगों को पता है डिस्लेक्सिक क्या होता है? जस्ट से आई और मी। परफेक्ट, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड डिस्लेक्सिक का मतलब क्या होता है, राइट? मुझे किताबें पढ़ना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल था। आई टेल यू व्हाट, मैं कभी एजुकेशन में अच्छा नहीं रहा। सो यू कैन बी हैप्पी कि अगर आप एजुकेशन में अच्छे नहीं हो तो भी रिच बनना बहुत ही आसान है। मैं कभी एजुकेशन में अच्छा नहीं रहा, ठीक है। दूसरा, मैंने कभी किताबें पलट के देखी तक नहीं। मतलब कभी कोर्स की किताबें मैंने, बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए किताबें खोल के पढ़ना। जैसे ही मैं किताबें खोलता था पढ़ने के लिए, आई लिटरली यूज्ड टू फॉल अस्लीप। सो जाता था मैं, या तो उस पर फोकस नहीं कर पाता था या लिटरली सो जाता था। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। I always knew it'll be very difficult for me to become a good reader. पर 2 साल पहले, 3 साल पहले जब मैंने इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया, उस टाइम पे मुझे पता चला कि यार कुछ तो है जो काम करता है। और अगर मैं उस चीज को कॉन्शियसली यूज करना शुरू करूं, क्योंकि अभी 3 साल 4 सालों तक पहले तक बहुत सारी चीजें अनकॉन्शियसली हो रही थी। मैंने बस एक प्लान सीड किया था अपने माइंड के अंदर। उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा एफर्ट डाला एंड रिजल्ट हैपेंड बिकॉज आई वाज सो अग्रेसिव अबाउट मेकिंग इट हैपन। बट जब मैंने उसके ऊपर कॉन्शियसली काम करना शुरू किया, तो आई एम टेलिंग यू, जो सबसे पहले मैंने चीज काम की वो है अपने बुक पढ़ने के स्किल पे। एंड आई एम टेलिंग यू व्हाट, 2016 से 2018 के बीच में, इस प्रोसेस में मैंने करीब करीब 500 किताबें पढ़ी। समझो, मैंने करीब करीब 500 किताबें पढ़ी सिर्फ और सिर्फ 2 साल में। सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में मैंने 300-500 किताबें पढ़ी। मतलब लगा लो ऑन एवरेज आई वाज रीडिंग 1 बुक अ डे। और आज आई एम सच अ गुड रीडर। इनफैक्ट प्रॉब्ली मैं आपके साथ एक कोर्स भी, एक वेबिनार भी करूंगा जिसके अंदर आई विल टीच यू हाउ टू रीड अ बुक फास्ट। तो जब मैंने ये सीखना शुरू किया और जब मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, आई वाज रीडिंग ऑलमोस्ट 1 बुक अ डे। और आज के टाइम पे आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, आज के समय में एक दिन में 3 किताबें पढ़ सकता हूँ, and that too about 200 to 250 pages. How did it happen? I'm going to tell you किस तरीके से हुआ है. Tell me how many of you are excited about this. Say I or me. Perfect, ठीक है. So हमारे बीच में डिस्कशन भी चल रहा था. Me, रोहित and ऋत्विज were discussing कि हम एक वेबिनार इसके ऊपर भी करेंगे कि how to read a book a day, and that is absolutely possible क्योंकि मैंने किया हुआ है. समझ लो, I've been an dyslexic person जो एक किताब छू तक नहीं पाता था, देख तक नहीं पाता था, पन्ने पलटते पलटते I literally used to fall asleep, right?
उसके बावजूद मैंने 2 सालों में 500 किताबें पढ़ी एंड लिटरली एवरीथिंग टर्न्ड अराउंड। अगर आप लोगों ने कहानियां सुनी है, अ लीडर हैज टू बी अ लीडर, और अगर एक लीडर किताबें रीड करता है ऑन एवरेज अ बुक अ डे, इनफैक्ट देयर इज अ सर्वे दैट सेज कि एक मिलियनेयर जो है, एक मल्टी मिलियनेयर जो है, वो साल का करीब करीब 60 बुक्स रीड करता है, विच इज ऑन एवरेज ही इज रीडिंग 5 बुक्स अ मंथ। अगर आप इतना भी कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू, योर लाइफ कैन लिटरली ट्रांसफॉर्म लाइक एनीथिंग। एक्साइटेड? ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे, आज का वेबिनार है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, ये चीजें कैसे काम की मेरे साथ, इन चीजों ने कैसे मैजिक किया, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल दोस थिंग्स। और सेकंड, कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको देने वाला हूं आज, जो आप यूज करो। अगर आप उसे यूज करते हैं, आई एम टेलिंग यू, लाइफ विल लिटरली ट्रांसफॉर्म लाइक एनीथिंग। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। आई एम टेलिंग यू, ये सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इट विल हैव ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। सो पहली चीज, सबसे पहले मैं आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूं कि आप अभी तक, लेट्स से कि मैं गरीब क्यों हूं। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग इस चीज को लेके क्यूरियस होंगे कि मैं गरीब क्यों हूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्यूरियस अबाउट दिस क्वेश्चन कि मैं गरीब क्यों हूं और कुछ लोग अमीर क्यों हैं? हाउ मेनी से आई और मी? So this question got me curious for a very long time, that how come I'm poor? It's a very basic question which a lot of people have. How come मैं गरीब क्यों हूँ और बाकी, and I'm telling you what, I'm pretty sure आप लोगों ने ये distinction देखा भी होगा, though it's very funny. आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे रिच ऐसे हैं जिनसे मिलने के बाद आपको लगेगा, कम्युनिकेट करने के बाद, and I'm pretty sure you can relate, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अमीर लोग जिनके पास बहुत पैसा है, मल्टी मिलियनर, प्रॉब्ली 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, जिनसे मिलने के बाद आपको लगेगा यार, हाउ कैन ये इंसान इतना अमीर कैसे हो सकता है, इसको तो कुछ नहीं आता। ये लिटरली इसको कुछ नहीं आता, ही इज प्रीटी डम, ही डजंट नो हाउ टू कम्युनिकेट करना नहीं आता, पीपल स्किल्स नहीं है, लीडरशिप स्किल्स नहीं है, ये अमीर कैसे हो सकता है? एंड आई एम प्रीटी श्योर आप ऐसे लोगों से मिले होंगे, राइट? यस, नो? कितने लोग ऐसे लोगों से मिले हैं, कितने लोगों को एक्सपीरियंस रह चुका है ऐसा? एंड which definitely makes you curious कि यार अगर ये इंसान इतना अमीर हो सकता है, and look at me, I'm like very intelligent, right? मैं इतना अमीर, मैं इतना समझदार हूँ, I'm pretty sure इतना सबके सब रिलेट कर सकते हैं कि यार मैं इतना समझदार हूँ, मुझे इतनी सारी चीजें आती हैं, मुझे इतना ज्ञान है, मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, मैं मेहनत इतनी करता हूँ, ये सारी चीजें करने के बाद मैं अभी तक गरीब। और लुक एट दिस पर्सन, right? Look at this person, he doesn't know how to talk, he doesn't know how to express himself, he doesn't know how to lead people, लोगों को लीड नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, probably doesn't even know how to dress well, रूड है, बहुत सारी चीजें हैं, बट उसके बावजूद वो अमीर है। I'll tell you ऐसा क्यों होता है। Get your pen and paper ready if you want to note down something. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि you call it the course of nature or the boon of nature, whatever you call it. I'm pretty sure ये टर्म मैंने अपने लास्ट वेबिनार में भी कॉइन किया था। You call it either curse or boon of nature. What it means is कि जब आप पैदा होते हो, from 6 months to 7 year of your age, 6 महीने से लेके 7 साल तक आपकी उम्र में आपका ब्रेन जो है वो लिटरली प्रोग्राम किया जाता है। When I say प्रोग्राम किया जाता है, I literally mean just like a computer, आपके ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है? और ये इसलिए होता है, अंडरस्टैंड, आपके ब्रेन का 3 हिस्सा होता है, ठीक है? माइंड का स्पेसिफिकली, नॉट ब्रेन, माइंड का आपके 3 हिस्सा होता है। पहला है आपका सबसे जो which makes you who you are is your conscious mind. Second one is your unconscious mind. और तीसरा जो आपके कॉन्शियस से अनकॉन्शियस के बीच का जो ब्रिज है, उसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सो देयर आर 3 phases of mind: the conscious, the subconscious and the unconscious. Now आपका अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो माइंड है, इट्स लाइक अ माइंड जिसके ऊपर कोई फिल्टर नहीं होता, राइट? अगर मुझे आपके घर के अंदर एंटर करना है तो मुझे आपके दरवाजे पे नॉक करना पड़ेगा, ठीक है? नॉक करने के बाद आप दरवाजा ओपन करोगे, फिर मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और रीजन बताना पड़ेगा कि मुझे आपके कमरे में क्यों आना है, राइट? Whatever reason it is, I'm a salesman, I'm a good friend, I'm a neighbor, whatever reason it is, I have to give a justification. मैं एक justification दूंगा कि मुझे क्यों आपके कमरे में आना है। Then you will allow me to be in your place. तब आप मुझे अलाउ करोगे आपके कमरे में आने के लिए, ठीक है? That's what conscious mind is. आपका conscious mind ये काम करता है। Conscious mind वो कमरा है जहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन आने से पहले उस इंफॉर्मेशन को आप जज करते हो, इवेल्युएट करते हो।
और जज और इवैल्यूएट करने के बाद, उस पे सोचने समझने के बाद फिर आप डिसाइड करते हो कि उस इंफॉर्मेशन को आपके माइंड, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस से लेकर जाना है या नहीं जाना, ठीक है। जबकि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड जो है आपका, वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक ऑलरेडी ओपन डोर। देयर इज नोबडी इनसाइड द डोर कि आप डोर नॉक करोगे तो कोई आएगा, चीजें चेक करेगा, इंक्वायरी करेगा और आपको एंट्री करने देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब है कि एक कमरा है जिसके बाहर एक दरवाजा लगा है जिसके अंदर कोई भी एंट्री कर सकता है। That's what your unconscious mind is all about, and that's what happens when you are young. I'm not sure आप लोगों में से कितने लोगों को ये बात पता है, जब आप पैदा होते हो 6 मंथ से लेके आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। 6 months which is inside your mother womb. अगर आप लोगों ने कभी अभिमन्यु की कहानी सुनी हो, जब कहा जाता है कि अभिमन्यु जब अपनी माँ की पेट में होते हैं, तभी उनको पता होता है कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो चक्रव्यूह है उसके अंदर एंटर कैसे करना है। इनिशियली इट यूज्ड टू साउंड लाइक अ मिथ। पहले ये एक बहुत बड़ा मिथ हुआ करता था कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, पर अब इवन साइंस जानता है और इवन साइंस ये क्लेम करता है कि 6 months में आपका सबकॉन्शियस जो है वो एक्टिव हो चुका होता है। 6 months से जो भी आपके आसपास चीजें होती हैं, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, आप उसे सुन सकते हो और वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर सेव होता है। और तब से लेके 7 साल की एज तक आप एक प्योर सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस बीइंग होते हो, ठीक है। 6 मंथ से लेके 7 साल तक, 7 years, जिसमें से पहला 2 साल जो है, 6 मंथ से 2 साल का एज जो है, वो आपका ब्रेन जो है एक स्टेट में होता है, इट्स कॉल्ड डेल्टा स्टेट। डेल्टा स्टेट एक ब्रेन की फ्रीक्वेंसी का स्टेट होता है जब आपके माइंड के अंदर नॉइसेस बहुत कम होते हैं। इट्स लाइक वेरी लेस नॉइस, अगर आप लोगों ने कभी सुना है डेल्टा स्टेट माइंड के अंदर। उसके बाद दूसरे फेज में आता है 2 साल से 4 साल तक, 4.5 साल तक, तब आपका ब्रेन जो है वो जाता है थीटा स्टेट में। अगेन थीटा स्टेट आल्सो हैपेंस टू बी अ सबकॉन्शियस स्टेट, पर उस वक्त तक थोड़ा आपका ब्रेन जो है फ्रीक्वेंसी यूज करना शुरू कर देता है, क्योंकि तब तक आपकी बॉडी जो है, आपका माइंड जो है, वो चीजों को परसीव करना थोड़ा बहुत शुरू कर देता है। इट स्टार्ट्स टू अंडरस्टैंड कि मेरे आसपास चीजें हो रही हैं, आई हैव अ बॉडी, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव फैमिली, वो सारी चीजें वो धीरे धीरे समझना शुरू कर देता है। और फिर 4 से 7 साल तक आपका ब्रेन जो है वो चला जाता है अल्फा स्टेट में। अभी भी बहुत सारे मेडिटेटर्स, द प्रैक्टिशनर्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, अभी भी वो कोशिश करते हैं अपने माइंड को अल्फा स्टेट में ले जाने की, अल्फा से थीटा और डेल्टा स्टेट में ले जाने की, बिकॉज दैट्स अ वेरी सबकॉन्शियस, प्योर सबकॉन्शियस स्टेट जहां पे सब कुछ पॉसिबल है। आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये स्टेट अचीव कर सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। सर्टेन मेडिटेशन टेक्निक्स, हाउएवर, वो कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स आज हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दे आर सर्टेन इंटेंस। प्रॉब्ली नेक्स्ट वेबिनार में आई कैन डू मेडिटेशन के एक सेशन में ले सकता हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने माइंड को अभी आपका जो माइंड है वो बीटा स्टेट में है, विच इज वेरी नॉइजी माइंड, विच इज ऑलवेज मेकिंग नॉइस। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी आपका माइंड जो है बहुत सारी नॉइसेस कर रहा है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, बहुत सारी नॉइसेस क्रिएट कर रहा है। पर जैसे जैसे आप अपने माइंड के अलग अलग स्टेट्स में जाते हो, थीटा हो गया, डेल्टा हो गया, अल्फा हो गया, जैसे जैसे आप उसके अंदर एंटर करना शुरू करते हो, वैसे वैसे आपके माइंड का नॉइसेस जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। सो अगेन लेट्स कम टू द क्वेश्चन, क्यों आप गरीब हो या क्यों कोई अमीर है विदाउट हैविंग ऑल दोस स्किल्स नेसेसरी? क्योंकि 7 सालों तक जब तक आपका ब्रेन जो है, आपका माइंड जो है इन फेजेस से जा रहा होता है, तब तक आपके एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस इज वेयर यू कैन रिलेट, आपके एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपके एनवायरनमेंट में, लेट्स से इफ यू आर बोर्न इन अ पुअर फैमिली, या एक एवरेज फैमिली में आप पैदा हुए हो, या एक मीडियम क्लास फैमिली में पैदा हुए, आई एम प्रीटी श्योर दिस इज अ वेरी कॉमन सेइंग, आई वाज बोर्न इन एन एवरेज क्लास फैमिली। ये कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस हैं, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम हैं जो हमेशा हर फैमिली वाला, हर रिश्तेदार, हर चाचा, हर मामा, हर नाना, हर काका जो है रोता रहता है। And I mean it, they are literally crying about the fact, पैसा बुरी चीज होती है, पैसा कमाने के बाद इंसान बदल जाता है, पैसा कमाने के बाद इंसान बुरा इंसान बन जाता है, पैसा कमाने वाला गलत काम करता है, ऐसे बहुत सारी चीजें। पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, पैसे कमाने के लिए परिवार छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी नेगेटिव चीजें उस टाइम पे हमारे ब्रेन के अंदर प्लांट की गई हैं।
ठीक है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके अपने खुद के रहे होंगे बहुत सारी चीजें, आई मे नॉट बी अवेयर अबाउट इट, और बहुत सारे मुझे कॉमन पता है जो प्लान किया जाता है, लिटरली प्लान किया जाता है। और उस सबकॉन्शियस स्टेट में, जिस स्टेट में आपके माइंड के अंदर ये चीजें प्लान की गई हैं, अगर उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, और ट्रस्ट मी ये एक बार में नहीं होता, ये रेगुलर बेसिस पे होता है। हर रोज जिस तरीके से आपको चलना हर रोज सिखाया जाता है, हर रोज कोई आता है, फ्रेंड फैमिली दोस्त रिश्तेदार आता है और आपको चलना सिखाता है, ऐसे चलते हैं, ऐसे भागते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे साइकिल चलाते हैं, ऐसे किताबें पढ़ते हैं, उसी तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन भी रेकरिंग बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपके ब्रेन के अंदर फीड की जाती है। कितने लोग हैं जो इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि आपको ये नेगेटिव चीजें फीड की गई हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत लगती है, गरीब लोग पैसा नहीं कमा सकते, पैसे कमाने के लिए इंसान को बुरा बनना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है, गरीब लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। और यू आर राइट, बड़े सारे लोग हैं जिनके, और कुछ लोगों की अपनी अपनी स्टोरी भी होगी, एंड आई एम टेलिंग यू, इन सबके बीच में not just 90%, I'm telling you, not just 90%, about 95% plus लोग यहाँ पे ऐसे होंगे। and I'm telling you what, अगर आप यहाँ बैठे हो और आप मुझे सुन रहे हो, I'm telling you 100% लोग इस चीज से इम्पैक्टेड हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज से इम्पैक्टेड नहीं होते तो प्रॉब्ली आप मुझे बैठ के नहीं सुन रहे होते। The reason you are sitting and listening to me because you are impacted by all these stupid and negative and bullshit belief systems, ठीक है। I've been through it, मैं इस चीज से जा चुका हूँ, I changed it about myself। And I'm telling you what, इन सब में एक वर्स्ट रोल जो है वो प्ले करता है आपके फेवरेट एक्टर्स, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज। अगर आप लोगों ने रिसेंट कोई मूवी देखी हो या पुरानी मूवी देखी हो या उससे पुरानी मूवी देखी हो, ध्यान से देखना और ध्यान देना, मैक्सिमम मूवीज के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर जो मूवीज बनती हैं, मैक्सिमम मूवी के अंदर बताया जाता है कि हीरो जो है वो गरीब होता है और विलेन जो है वो अमीर होता है, ठीक है, विच इज अ स्टूपिड थिंग, इट्स ऑलवेज टॉट। ये लिटरली हमारे ब्रेन के अंदर रीइंफोर्स किया गया है कि अगर अमिताभ बच्चन हीरो बना है तो वो गरीब होगा ही होगा, अगर मिथुन चक्रवर्ती हीरो बना है तो वो गरीब होगा ही होगा, अगर सलमान खान हीरो बना है तो वो गरीब होगा ही होगा। एंड विलन इज ऑलवेज सपोज टू बी रिच, ऑलवेज सपोज टू बी रिच। और ये हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, बिकॉज ऑल दोस जितने एक्टर्स और सेलिब्रिटी जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जब हम देखते हैं कि नहीं यार, गरीब होने का मतलब है हीरो होना और अमीर होने का मतलब है विलेन होना, ठीक है, उस समय भी हमारा ब्रेन एक डिसीजन ले रहा होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक डिसीजन ले रहा होता है, नहीं बनना अमीर। समझ लो, नहीं बनना अमीर। क्यों? क्योंकि विलेन को कभी हीरोइन भी नहीं मिलती ठीक है, हीरो को कभी विलेन को कभी हीरोइन नहीं मिलती या हीरो नहीं मिलता, ठीक है। सो इफ यू आर अ हीरो विच मीन्स इफ यू आर पुअर, अगर आप गरीब हो तभी आपको हीरो या हीरोइन मिलने वाली है, तभी आपको एक खुश परिवार मिलने वाला है, तभी आपकी सोसाइटी में वैल्यू होने वाली है। ये आपके फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और सेलिब्रिटीज ने आपको सिखाया है, ठीक है, लिटरली रूइंड योर माइंड, ठीक है। दिस इज द रीजन बड़े सारे लोग ये जो कहते हैं कि मूवीज देखना छोड़ दो, सीरीज देखना छोड़ दो, इनको इग्नोर करना शुरू करो, फोकस ऑन रादर रीडिंग अ बुक। इसके एक ये रीजन ये भी है क्योंकि ये जो कचरा सिखाया जाता है आपको मूवीज के अंदर, सीरीज के अंदर, डोंट, एंड आई एम टेलिंग यू, आई डोंट वॉच। अगर मैं मूवीज देखता भी हूँ, माय फेवरेट मूवीज ऑलवेज हैपन टू बी कार्टून्स, ठीक है, बिकॉज मुझे कार्टून्स जो है वो ज्यादा लॉजिकल लगते हैं आपके बॉलीवुड और इन फिल्मों से, लॉजिक कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर कोई अमीर और गरीब का सिचुएशन नहीं होता, दे आर वेरी सिंपल मूवीज। सो अगर आपको कुछ देखना भी एंटरटेनमेंट, कुछ ऐसा देखो जिसके अंदर या तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि अमीर अमीर होता है और देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अमीर बीइंग अ बैड पर्सन और गुड पर्सन, ठीक है। दिस इज द रीजन आप लोगों में से काफी लोग अभी तक अमीर हो और काफी लोग जो गरीब हो और काफी लोग जो अमीर हैं, जो अभी तक अमीर हैं, वो इसी के कारण है क्योंकि उनको उस तरीके से प्लान किया गया, उनके माइंड के अंदर ये सारी चीजें डाली गई हैं कि जो अमीर जो होते हैं उनके घर में सिखाया जाता है, ठीक है, वो भले ही कितने डम हो, उनके घर में सिखाया जाता है कि पैसा कमाना बड़ा आसान है, कोई भी इंसान पैसा कमा सकता है, 10-15 लाख रुपए कमाने कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे लोग होंगे इस वेबिनार के अंदर जिनके लिए आज के समय 2, 4, 5, 10 हजार रुपए भी कमाने के लिए उनको लगता है कि यार इट्स लिटरली लाइफ वर्क, पूरी पूरी जिंदगी लगा देनी पड़ती है ये 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए कमाने में, ठीक है। पर इनको सिखाया जाता है, इनकी फैमिली में सिखाया जाता है कि भाई 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए कमाने। सी, आई ट्रेन अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स,
यंग एंटरप्रेन्योर्स, ओल्ड एंटरप्रेन्योर्स, मैंने बहुत सारे ओल्ड एंटरप्रेन्योर्स को भी ट्रेन किया है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैं उनको सिखा रहा हूँ, दे आर वेरी बेसिक थिंग्स, कम्युनिकेशन, थोड़ा बहुत लीडरशिप, थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप, थोड़ा बहुत सेल्स, नेगोशिएशन। बट देन येट आई ट्रेन पीपल, मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी ट्रेन किया है जिनकी करंट कंपनी वर्थ इज एनीवेयर बिटवीन 3,500 to 4,000 और 5,000 करोड़। ऐसे लोगों को मैंने ट्रेन किया है, बिकॉज एवरी टाइम यू वांट अ ग्रोथ। सी, अब सवाल ये है, आप ये सोच रहे हो कि यार ये 3,500 4,000 करोड़ वाले लोग ट्रेनिंग क्यों लेते हैं? हमेशा चीजें माइंडसेट पे ही आके रुकती हैं। माइंडसेट, स्किल सेट, एनवायरमेंट, ये कुछ चीजें हैं जो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। ये हमेशा माइंडसेट पे ही जाके रुकता है। एक 3,000 3,500 करोड़ करोड़ कमाने वाला इंसान भी अपने माइंडसेट में स्टक है, बिकॉज वो वहां से मूव नहीं कर पा रहा। जैसे आप स्टक हो अभी। जो पहला प्री रिक्विजिट है आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का, काम कराने का, वो है द लॉ ऑफ अबंडेंस। अनलेस एंड अनटिल, जब तक आपका माइंड अबंडेंस में बिलीव नहीं करता, जब तक आपका माइंड अबंडेंस में अपने आप को अबंडेंस में इमर्ज नहीं करता, तब तक आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना मुश्किल होगा। एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे लोग कुछ ऐसे होंगे जो अभी भी सोचते होंगे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानता हूं और प्रैक्टिस कर रहा हूं, पर ये काम क्यों नहीं कर रहा। आई एम टेलिंग यू द फर्स्ट रीजन इज लॉ ऑफ अबंडेंस। एवरीबॉडी नोट इट डाउन, सबने नोट कर लिया, राइट? अबंडेंस, अबंडेंस, परफेक्ट। आई टेल यू व्हाट इज अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जस्ट राइट, आप अभी हिंदी में लिख लो दोस्त, जो भी है आप उसको हिंदी में लिख लो, अबंडेंस। द स्पेलिंग वुड बी ABUNDANCE। आप उसे सर्च कर लेना, मैं मतलब बता देता हूँ, एंड आई टेल यू इसका मीनिंग क्या है, रियल मीनिंग क्या है। एंड आई टेल यू कि व्हाई डू आई से कि सबसे पहले आपको अपना लॉ ऑफ अबंडेंस क्लियर करना होगा अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है। अबंडेंस का मतलब क्या होता है कि इंडिया में एक फिलॉसफी शुरू हुई, हाउ वर्ल्ड इज क्रिएटेड, ठीक है? और वर्ल्ड क्रिएटेड के ऊपर जो पहला फिलॉसफी निकल के आया वो ये था कि इन द बिगिनिंग देयर वाज जस्ट वन थिंग व्हिच एक्सपैंडेड एंड बिकेम मेनी। ठीक है, ध्यान से सुनना। दिस इज व्हाई इसके कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और ये दिस इज द कोर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इंडियन फिलॉसफी है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज जस्ट वन एंड दैट वन एक्सपैंडेड एंड बिकेम मेनी, एंड एवरीथिंग दैट यू सी इज दैट वन थिंग व्हिच एक्सपैंडेड एंड बिकेम मेनी। अब इसका मतलब क्या है? आज इवन साइंस ये प्रूव करता है दैट एवरीथिंग दैट यू सी इन द वर्ल्ड, हर वो चीज जो आप अभी वर्ल्ड के अंदर देख रहे हो, हर वो चीज जो आप वर्ल्ड के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है? सो दैट एनर्जी हैज टर्न्ड इटसेल्फ, मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इनटू अ थिंग, ठीक है? सो दिस अबंडेंस का मतलब क्या है कि जब इस चीज ने अपने आप को एक्सपैंड किया, इट बिकेम कॉस्मोस, ठीक है? और इट बिकेम यूनिवर्स विच इज इनफाइनाइट, ठीक है? जब ये क्रिएट हुआ, इट बिकेम इनफाइनाइट। दिस एंटायर यूनिवर्स, दिस एंटायर कॉस्मोस बिकेम इनफाइनाइट, एंड दिस एंटायर यूनिवर्स और कॉस्मोस ये निकल के आया उस फॉर्मलेस से, उस एक चीज से जिससे ये सब कुछ बना हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? अबंडेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है कि ये जिस चीज से ये दुनिया बनी हुई है, that's an invisible stuff, that's an invisible thing, it's a formless thing जो कि हर एक चीज के अंदर है, it's in every single atom, और ये इनफाइनाइट स्टफ है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है? व्हाट आई मीन इज कि जब लोग कहते हैं कि यार दुनिया के अंदर पैसा लिमिटेड है, या दुनिया के अंदर घर लिमिटेड है, या दुनिया के अंदर कोई एक रिसोर्स लिमिटेड है, आई एम टेलिंग यू इट्स एन इनकम्प्लीट ट्रूथ। ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है, बिकॉज जिस चीज से ये दुनिया बनी हुई है, it works on just one universal formula, and that universal formula is called the law of abundance. Law of abundance, जब तक ये कॉस्मोस है, जब तक ये यूनिवर्स है, trust me, this world is going to be a world of abundance। मतलब हर इंसान के लिए enough है। अगर लेट्स से 1,000 अरबपति हैं और आप, दुनिया कहता है कि नहीं अब और ज्यादा अरबपति नहीं हो सकते, आई एम टेलिंग यू, यू गिव इट अ ट्राई, आप एक अरबपति बन सकते हो। आपको किसी एक एरिया में, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोगों ने अभी तक गोल प्लानिंग किया होगा। अगर आप लोगों ने मेरा गोल सेटिंग का वेबिनार किया होगा तो आई टोल्ड यू कि आप जो है अपने ड्रीम की प्लानिंग करनी शुरू कर दो। तो प्रॉब्ली काफी सारे लोगों ने प्लानिंग की होगी, एंड आई आल्सो गिव यू मैनिफेस्टेशन स्टेटमेंट्स। बड़े सारे लोगों ने प्लानिंग की होगी घर के लिए, कुछ ऐसी चीजों के लिए, और कुछ लोगों ने ऐसे घर देखे होंगे विच इज लाइक वेरी एट अ वेरी लिमिटेड प्लेस। किसी ने कोई कॉलोनी में देखा होगा, किसी बिल्डिंग में देखा होगा,
या किसी एक सोसाइटी में देखा होगा, या कोई एक ऐसा फ्लैट देखा होगा, या जो भी अपना एक अपने घर देखा होगा। कभी कभी इट फील्स कि यार व्हाट इफ आई लूज दैट होम, राइट, व्हाट इफ आई नेवर बिकेम रिच, बिकॉज पैसा खत्म हो रहा है। जैसे अब दिस इज वन थिंग, आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर हर इंसान आना चाहता है। अफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर हर इंसान आना चाहता है। जैसे आप अफिलिएट्स हैं, अफिलिएट के अंदर हर इंसान आना चाहता है, बिकॉज एवरीबडी नोज कि अफिलिएट में देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज लेस एफर्ट, आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं और आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने यहाँ रिजल्ट क्रिएट किया हुआ है वो। और बहुत सारे लोग इस डाउट से भी आते हैं कि यार ऑलरेडी ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो ये काम करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, अगर ये लोग ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं तो फिर मैं कैसे कमा सकता हूँ। आई एम प्रीटी श्योर बड़े सारे लोगों को ये डाउट होता होगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं, एंड दे बीन इनटू द सिस्टम। वो इस सिस्टम के अंदर 2 साल से है, 6 साल से है, 5 साल से है, 6 महीने से है, कितने भी समय से है। बिज गुरुकुल जब से शुरू हुआ है तब से है, जब से वो इस सिस्टम के अंदर हैं तब से हैं, और बहुत सारे पैसे कमा चुके हैं। दैट मीन्स वो इस सिस्टम के अंदर ओल्ड हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, उनको ऐसा है, उनका वैसा है। और अगर ऐसा है तो प्रॉब्ली अब मेरे लिए सिस्टम में जगह नहीं है। आई एम टेलिंग यू, अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट है तो आपको इस डाउट को क्विट करने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज नॉट रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लॉ ऑफ अबंडेंस इज ऑल अबाउट। अगर आपने एक ड्रीम कार देखा हुआ है, एक ड्रीम होम देखा हुआ है, अगर आपने एक ड्रीम वेल्थ अमाउंट देखा हुआ है, कुछ भी ऐसा है, और आपको लगता है कि ये लिमिटेड है, आई एम टेलिंग यू, कोई भी चीज इस दुनिया में, इस कॉस्मोस में, इस यूनिवर्स में लिमिटेड नहीं है। एवरीथिंग इज अनलिमिटेड, ठीक है। एंड दैट्स व्हाट लॉ ऑफ अबंडेंस इज ऑल अबाउट। एंड इफ यू आर बिगिनिंग on this journey of law of attraction, this idea has to be planted in your head that I believe in law of abundance. In fact, I'll give you a mantra. Every day, at least दिन में 3 से 4 बार, keep repeating this term in triplet, in 3 times. Abundance, abundance, abundance. I believe in abundance. I want you to note it down. Abundance, abundance, abundance. I believe in abundance. Please note that down. और जो note करते जाएं, please text, write it, abundance, abundance, abundance. Or just write AB, AB, AB. So this is the first prerequisite of law of attraction. You have to believe in the law of abundance. And I'm telling you, देखो, मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये मैंने कहीं से सुना है, या किसी ने मुझे बताया है, या मैंने कहीं पे पढ़ा है। I'm telling you, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मैं जो आपको अभी करने कह रहा हूँ, टू रिपीट दिस, टू लिटरली चैंट इट एज मंत्रा, एक बिल्कुल मंत्रा की तरह इसे चैंट करो दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, लिटरली, बिकॉज मैंने ये खुद किया हुआ है, ठीक है। दिन में 4 बार, 5 बार, 10 बार, आई सेड इट, abundance, 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 abundance. पूरे दिन literally get this idea into your subconscious. आपका subconscious चीख के ये बोलना शुरू कर दे that I believe in abundance, ठीक है। क्योंकि जब भी आप ये बिलीव करना शुरू कर दोगे, उस दिन से you will become a person जो कि driven है क्रिएशन से, ना कि कंपटीशन से, ठीक है। अगेन ध्यान से सुनना जो मैंने अभी बोला। अगर आप लॉ ऑफ अबंडेंस को अपने अंदर इमर्ज कर लेते हो, अगर आप अपने आप को लॉ ऑफ अबंडेंस में इमर्ज कर लेते हो, तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो हु इज ड्रिवन बाय क्रिएशन एंड नॉट कंपटीशन। राइट इट डाउन, क्रिएशन एंड नॉट कंपटीशन, एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू लर्न। मैं चाहता हूं आप ये चीज यहां से लेकर जाओ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने, आई गेट टू हियर सम ऑफ द अदर स्टोरीज फ्रॉम द पीपल वर्किंग इन डिफरेंट सिस्टम्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, या बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैंने ये देखा है, सुना है, जो नए लोग हैं उनको मैंने देखा है। जैसे ही एंटरप्रेन्योर बनते हैं या बनना चाहते हैं, जैसे ही पैसे कमाना चाहते हैं, अपना घर लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, दे लिटरली गेट इनटू द जोन ऑफ कंपटीशन। कट वो क्या कहते हैं उसको, कट थ्रोट कंपटीशन। गला काट कंपटीशन। आई एम टेलिंग यू, दिस वर्ल्ड इज नॉट अबाउट कट थ्रोट कंपटीशन, दिस वर्ल्ड इज सिंपली अबाउट क्रिएशन। जैसे आप एक बिज गुरुकुल जैसे प्लेटफॉर्म के ले लो, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है दैट यू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड यू मेक एज मच मनी एज यू कैन, एंड देयर इज नो ब्लॉकेज एनीवेयर इन द सिस्टम जो आपको रोकता है एक स्पेसिफिक अमाउंट क्रिएट करने से। आप 1000 कमाना चाहते हो, आप 10,000 कमाना चाहते हो, आप 1 लाख कमाना चाहते हो, आप 10 लाख कमाना चाहते हो, देयर इज हेल ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज नो स्टॉपिंग। इकलौता जो आपको ऑब्स्टेकल मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्स्टेकल है इस प्लेटफॉर्म पे, और वो ऑब्स्टेकल हो आप खुद।
जो ऑब्स्टिकल आप अपने लिए क्रिएट करते हो कि मैं बस इतना ही कमा सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं क्रिएट कर सकता, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बिकॉज बड़े सारे लोग ऑलरेडी पैसे कमा चुके हैं, बिकॉज ये, बिकॉज वो, बिकॉज ऐसा, बिकॉज वैसा। डोंट, ठीक है, डोंट बिलीव इन द लॉ ऑफ अबंडेंस, बिलीव दैट देयर इज इनफ फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। द ओनली पर्सन हु विल स्टॉप फ्रॉम अचीविंग इट इज यू योरसेल्फ, and be driven by creation and not competition. Don't compete. See, I teach it to every single person I work with. Do not be driven by competition. Be driven by creation. ठीक है, create opportunity for yourself, create opportunity for other people. ठीक है, जब आप कंपटीशन के अंदर होते हो, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो, पर पीछे से आप लोगों को पुश करना शुरू कर देते हो. You start to crush people. And I'm telling you, that's not the right way to live, because people will never like you. And I don't know, I have no idea आप अमीर बनके क्या करोगे जब आपको लोग पसंद ही नहीं करते. ठीक है, I'm pretty sure ऐसा कोई इंसान यहाँ पे नहीं होगा जो इसलिए अमीर बनना चाहता है क्योंकि मुझे कोई पसंद ना करे. Nobody should like me or nobody should respect me. If anybody is here who believes I want to become rich because I want nobody to respect me or nobody to like me, anybody? If nobody is here, say no. At least say no that I'm not. Perfect. Perfect. See, so आप अमीर बनना चाहते हैं, आप पैसे क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि आप चाहते हैं लोग आपको रिस्पेक्ट करें, लोग आपको वैल्यू दें, लोग आपकी कहानियां सुने और लोग आपकी कहानियां बताएं आगे. और वो तभी हो सकता है जब आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि ड्रिवन है क्रिएशन से, ना कि कंपटीशन से. क्योंकि जब आप क्रिएशन से ड्रिवन होते हो, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, प्लस आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं. एंड दैट वाइब कम्युनिकेट्स. अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं तो यू आल्सो नीड टू स्टार्ट टू बिलीव इन वाइब्स, द मेंटल पावर, द ऑरा. आपको इन सारी चीजों पे बिलीव करना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज अगर आप जैसे इंसान हो, आप वैसा मैसेज लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं. सो दैट्स द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट. द सेकंड प्रीरिक्विजिट इज अ सेट ऑफ 6 थिंग जो आपके पास क्लियर होना चाहिए बिफोर वी टॉक अबाउट द फॉर्मूला. The first prerequisite, second prerequisite, start noting it down. The first thing is the clarity on the goal. Write it down. This is the second prerequisite. ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आफ्टर लॉ ऑफ अबंडेंस. दूसरे का पहला एस्पेक्ट है क्लैरिटी ऑन गोल, दूसरा स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीसरा पर्पस टू रियलाइज इट. स्टार्ट नोटिंग इट डाउन. चौथा एन अनवेवरिंग फेथ. पांचवा a belief that I have achieved it. ठीक है, a belief that I have already achieved it. That's the fifth one. And sixth one is consistent action. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं in case if you missed. First one is clarity on goal. Second, strong desire. Third, purpose to realize it. Fourth, unwavering faith. Fifth, believe that I have achieved it. And sixth, consistent action. Perfect. अगर आपने नोट कर लिया, say bring it on. I'm going to tell you what all these things are about और ये काम कैसे करता है. If you're ready, right, bring it on. Perfect. 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 ठीक है, अच्छा ठीक है. Somebody's, lot of people are texting 3, 4 and please repeat. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए. पहला, क्लैरिटी ऑन गोल. सेकंड, स्ट्रॉन्ग डिजायर. तीसरा, पर्पस टू रियलाइज इट. पर्पस टू रियलाइज इट. ठीक है. चौथा, अनवेवरिंग फेथ. पांचवा, बिलीफ दैट आई हैव already achieved it. And sixth, consistent action. ठीक है, ready? I'm going to tell you all these, what all these things are. सबसे पहला, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कराना चाहते हो अपने लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज करना चाहते हो, राइट आफ्टर लॉ ऑफ अबंडेंस, जो सेकंड चीज आपको करनी होगी, द सेकंड प्रीरिक्विजिट इज द सेट ऑफ 6 थिंग्स, जिसमें से पहले चीज है आपको अपने गोल की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्रिएट क्या करना चाहते हो. आई एम टेलिंग यू, अगर आपको पता ही नहीं कि मुझे क्या अचीव करना है, क्या क्रिएट करना है, क्या बिल्ड करना है, इट विल नेवर हैपन. सोच लो, देयर इज अ सेइंग दैट आप कुछ ऐसा टारगेट अचीव ही नहीं करते जो आप कभी टारगेट ही नहीं करते. ठीक है,
if you do not target anything, you will always miss the goal. So there has to be a specific target. कितने लोग हैं जिनके पास specific target है? And what I'm talking about target, अगर आप लोगों ने मेरा last goal setting का webinar किया हो, so I told you the target of your achievement of goals should be of at least 5 to 10 to 15 years time. So tell me कितने लोग हैं यहाँ पे जिनके पास 5 से 10 से 15 साल तक अपना एक goal है कि मुझे ये achieve करना है, and have clarity that this is what I want to achieve. Say I have it. Perfect. ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है. If you do not have it, right, I don't. If you do not have your goals yet, I don't. Okay, perfect. Okay, so I'm guessing it's about 70-30%. ठीक है, so I'm guessing it's about 70-30%. 70% लोगों के पास गोल है, 30% के पास नहीं है. I'm not sure कि हमारा गोल सेटिंग वेबिनार का एक्सेस है या नहीं है. इन केस अगर है तो यू कैन चेक विद रितवेज और रोहित. आप गोल सेटिंग वेबिनार का एक्सेस लेके आप पूरा वेबिनार देखें. क्रिएट योर गोल. 10 से 15 सालों का आप एक गोल क्रिएट करें. देखो, अंडरस्टैंड, अगर आपके पास गोल नहीं है, सी व्हेन आई टोल्ड यू, अगर आपने मेरी शुरू की स्टोरी सुनी जब मैंने ये वेबिनार स्टार्ट किया, आई टोल्ड यू 2 साल पहले जब मैंने अपने पन्ने पलटने शुरू किए तो एवरीथिंग दैट आई अचीव्ड, हर वो चीज जो मैंने अचीव किया हुआ था, ये वही सारी चीजें थी जिसको मैंने लिखा था 6-7 साल 8 साल पहले. ठीक है, वो सारी वही चीजें थी जो मैंने लिखा हुआ था, जो मैंने प्लान किया हुआ था, जो मैं अचीव करना चाहता था, जो मैं क्रिएट करना चाहता था, एंड आई हैड क्लैरिटी ऑन इट. ठीक है, सो अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है, यू विल मिस इट. समझ लो. और वो भी कहना वेग ही होगा, आप मिस क्या करोगे जब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो मिस क्या करोगे. सो लुक, चेक दिस वेबिनार ऑन गोल सेटिंग. कोई हेल्प चाहिए होती है, प्रॉब्ली यू कैन चेक विद रितवेज और रोहित. आई थिंक कुछ लोगों को प्रॉब्ली मैंने एक्सेस भी दिया हुआ है. यू कैन प्रॉब्ली व्हाट्सएप टेक्स्ट ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट. प्रॉब्ली अगर आपको ऐसा गोल सेटिंग से रिलेटेड कोई इंडिविजुअल क्वेरी होता है, आप ड्रॉप कर सकते हैं. आई कैन प्रॉब्ली आंसर. ठीक है, यूजुअली आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ फॉर सम टाइम. I will be active in some time again, but my account is there on Instagram, केशव ऑफिशियल के नाम से. आप वहां पे जाके अपने क्वेरीज डाल सकते हो अगर कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेरी होता है. I will try and answer your question. But yes, you have to have clarity on goal. नहीं है, I'm telling you guys, you'll miss it. ठीक है, you'll miss it. Have a clarity on goal. Second, the strong desire. जैसे ही आपके पास एक गोल की क्लैरिटी होती है, जो सेकंड चीज आपको चाहिए, that strong desire to achieve it. ठीक है. And again, I'm not a person who favors the burning desire. ठीक है, it's a myth. I'm telling you, there's a difference between strong desire and burning desire. I am not a man of burning desire. ठीक है, I don't burn. I just work how much I can work, and I still achieve my goal because I have a way to work. I have learned how to make it work. I have emerged into that personality who can make it work. So it does not have to be burning desire, but there has to be strong desire that you want to achieve it. ठीक है, there has to be strong sense. I heard a lot of people, in fact आप लोगों में से भी कुछ लोगों के बारे में मुझे सुनने में कभी-कभी मिलता है कि somebody wants to quit, somebody wants to give up. See, if you want to give up and if you feel that I'm not a man of strong desire, give up. ठीक है, because अगर आप, if you're not a man of strong desire, if you do not have a specific goal, probably you'll never achieve it. ठीक है, yet environment also has a very important role to play. If you can commit to the system, probably environment can transform you in a very, very subtle but powerful way. But yet you'll still have to commit with that strong desire that I want to create that result for myself. So strong desire होना बहुत जरूरी है, which means it takes 1 month, 2 months, 6 months, a year's time. If there is a strong desire, you do not quit. You consistently work on it. So there has to be strong desire. Third, purpose to realize it. When I say purpose to realize it, what I mean is a reason to do it. बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके पास एक रीजन, जिसको बेसिक शब्दों में why. Somebody wrote this beautiful book on Simon Sinek. Simon Sinek wrote this beautiful book on the art of why. You need to have your why for whatever reason, whatever you want to achieve. आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जिस कारण से भी अचीव करना चाहते हैं, आपके पास एक why होना चाहिए, एक strong why होना चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं. अगर नहीं है, it will take time. See, I'm telling you, ऐसा नहीं है कि आप अचीव नहीं करोगे. It will take time. पर अगर आपके पास एक strong why है, especially if that why is emotional, अगर एक emotional why, note it down, that this why has to be, this purpose has to be emotional, एक emotional reason.
you're doing something for your family, for your society, for your parents, for your friend, for your wife, for your husband, for your kids. I don't know, for your boyfriend, girlfriend doesn't work क्योंकि breakup कभी भी हो जाता है आजकल. So keep it for somebody you can literally commit your life for, somebody you believe matters to you a lot. Your family, your friends, society, nation, somebody which matters, something that matters. There has to be strong why. This is why I do it. मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मैं ये क्यों करता हूं, जो भी करता हूं, I do it because I love my nation. ठीक है. And I don't know how many of you know, I'm also on a drive called Millionaire Entrepreneur Revolution, जिसके अंदर I'm creating and working with entrepreneurs and turning them into millionaire entrepreneurs. So I have got a very strong why, और वो ये है because I love my nation. ठीक है. Second, I love people. ठीक है. All those people जिनके साथ अभी मैं काम कर रहा हूँ, see, I'm not getting paid to do what I'm doing for you people, right? Yet I'm doing it for you people. क्यों? Because I love you people. I love this society. I love this nation. I want you people to grow, become who you want to become, achieve what you want to achieve. But again, this is not one-sided journey. I cannot sit into your shoe and make it happen. मैं आपकी जगह बैठ के काम नहीं कर सकता, तो ये आपको करना होगा. और आप ये तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बाय होता है. ठीक है. So get a strong buy that क्यों करना चाहते हैं आप. ठीक है. Then comes unwavering faith. ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने अभी जो बताया, या जो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, एक दो छोटे फॉर्मूलाज जो हैं, आपको इन सारी चीजों पे बिलीव करना होगा. सोचो, आपको इन चीजों के ऊपर स्ट्रॉन्ग फेथ रखना होगा कि ये सारी चीजें काम करती हैं और ये मेरे लिए भी काम करेंगी. अगर आप ये चीज नहीं करते हैं, आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ठीक है. आई एम टेलिंग यू आल्सो ऑल दोस रीजन कि ये चीजें काम क्यों नहीं करती हैं. ठीक है. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार some people have probably have tried before, पहले आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा कि I tried law of attraction but it did not work. So I'll also keep telling you कि ये काम क्यों नहीं करता. One of the reasons it doesn't work because you do not have faith in the formula, in the law of abundance, in the law of cosmos, in the law of that energy that converts itself into a thing. You do not believe in all those things. You do not have faith in all those things. You do not have faith in yourself. You doubt yourself. I hear a lot of people जो quit करना चाहते हैं for no reason. Sir, I want to quit. Good. You want to quit. Simple as that. What can we do about it? But you're quitting not because of any other person or any other reason. You're quitting because you do not have faith in yourself. You believe I cannot do it. ठीक है. अब आप कल करोगे, परसों करोगे नहीं करोगे, that's a different thing altogether. But in this moment when you're quitting, the very reason you're quitting, आप इसलिए quit कर रहे हैं क्योंकि आप believe करते हैं, आप believe नहीं करते अपने आप में. You do not have faith in yourself. आपके अंदर आपको अपने ऊपर faith नहीं है. ठीक है. But I want you to have faith in yourself. So write it down and note it down and get it in your head that I need to have faith in everything that I believe, in the cosmos, in the law of abundance, and especially I need to have faith in myself. Okay? So write this. If you believe in it, write faith or I believe. Write faith or write I believe. Cool, perfect. So again, see, understand. ये कुछ चीजें हैं जो सिंपल साउंड करेंगी, बट दे आर वेरी इंटेंस एंड दे आर वेरी डीप. आप इसको तभी यूज में ला सकते हो जब आप इसके ऊपर काम करते हो. ठीक है. फेथ इज वन वर्ड जहां पे आपको लिटरली इट्स लाइक लिटरली बीइंग रिलीजियस. आई थिंक एक रीजन ये भी है दैट आई वांट टू बी मोर विद एंटरप्रेन्योर्स एंड वर्क विद मोर विद एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज़ एंटरप्रेन्योर्स के साथ रिलीजन इज नेवर अ चैलेंज. ठीक है. एवरी टाइम यू वांट टू इंक्रीज योर बिजनेस, एवरी टाइम यू वांट टू बिकम मोर रिच, इट डज नॉट मैटर कि सामने वाला बंदा या सामने वाला इंसान या सामने वाला जो भी है एंटरप्रेन्योर है वो भी है. It does not matter what religion he belongs to, what caste or creed he belongs to, what race he belongs to. All matters is that he can help me become rich. Simple as that. So you need to have that strong faith in yourself, and that's how you're going to make it work. So strong faith matters. Then this is again very important. A belief that I have achieved it. A belief that I have achieved it. अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए जो भी आप ड्रीम देख रहे हैं. I'll give you a distinction. ठीक है. ध्यान से सुनना. I'll give you a distinction. हमारा माइंड जो है इट्स मेजरली ड्रिवन बाय टू स्पेसिफिक डायमेंशंस और टू स्पेसिफिक फोर्सेस जिसके थ्रू हमारा माइंड जो है वो चीजें मैनिफेस्ट करता है. ठीक है. द माइंड द मैनिफेस्टेशन साइंस जो है वो काम करता है दो रीजन से. हमारे माइंड के दो फैकल्टीज हैं जो मैनिफेस्टेशन को पॉसिबल बनाती हैं. पहला मेमोरी और दूसरा इमेजिनेशन.
हमारा माइंड जो भी क्रिएट करता है वो या तो मेमोरीज के कारण क्रिएट करता है या तो इमेजिनेशन के कारण क्रिएट करता है. द डिस्टिंक्शन दैट आई गेव यू बिटवीन द रिच एंड पुअर, जो बचपन में लोगों को प्रोग्राम किया गया है, जो लोग अमीर थे दे आर नॉट वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट नहीं है पर अभी भी अमीर है, बिकॉज उनका माइंड काम करता है बेस्ड ऑन देयर मेमोरी. ठीक है, बेस्ड ऑन देयर मेमोरी, बिकॉज उनके मेमोरी में वो चीजें ऑलरेडी डली हुई हैं. दैट यू आर रिच, रिच इज इजी, अमीर बनना आसान है, अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, 10-15 लाख रुपए कमाना ऐसी बात है, लोगों को लीड करना आसान है, एक इन्फ्लुएंसर बनना आसान है, एक लीडर बनना आसान है. सो ऑल दीज थिंग्स आर इजी. ये उनकी मेमोरी में ऑलरेडी डला हुआ है, इसलिए दे आर ड्रिवन बाय मेमोरी और वो उनके लिए रिजल्ट काम करता है. बट पीपल लाइक अस, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट मीन ईच वन ऑफ यू, आई डोंट नो आप लोगों को बचपन में क्या सिखाया गया, नहीं सिखाया गया. प्रॉब्ली 95% प्लस आई नो, जहां तक मुझे लगता है आप लोगों में से ऐसे लोग हैं जिनको ये गलत चीजें दी गई हैं. वी कैन नॉट बी ड्रिवन बाय, हम मेमोरी से ड्रिवन नहीं हो सकते बिकॉज वी हैव रॉन्ग मेमोरीज. ठीक है, अंडरस्टैंड दिस, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना. हम मेमोरी से ड्रिवन नहीं हो सकते बिकॉज वी हैव रॉन्ग मेमोरीज. तो हम किस चीज से ड्रिवन हो सकते हैं? वी हैव टू बी ड्रिवन बाय इमेजिनेशन. ठीक है, इसीलिए विजुअलाइजेशन के ऊपर बहुत ही एम्फसाइज किया जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर या सक्सेस के ऊपर. वो इसलिए एम्फसाइज किया जाता है क्योंकि विजुअलाइजेशन इज अ वे टू क्रिएट अ फ्यूचर मेमोरी. ठीक है, when I say future memory, I want you to note it down. Future memory, write it down and message. If you heard it right, write future memory. Imagination or visualization is a future memory. And I'm telling you, this entire law of attraction is about a future memory. So I want you to literally color it or make it bold or whatever you can do it, because this is the entire concept. The future memory. What future memory is? हमारे पास, क्योंकि वी हैव रॉन्ग मेमोरीज फ्रॉम आवर पास्ट, व्हाट वी डू इज वी क्रिएट दोज मेमोरीज जो हमें रिजल्ट के रूप में चाहिए. ठीक है, और ये मेमोरीज जो है हम टाइम टू टाइम फ्यूचर में प्लेस करते हैं. लेट्स से, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आप 5 साल का एक गोल तैयार करो, 10 साल का एक गोल तैयार करें, 15 का एक गोल तैयार करें, 3 साल का एक गोल तैयार करें, 7 साल का एक गोल तैयार करें. इट इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग अ गोल. और ऑल दोज पीपल जिन लोगों ने ये नहीं किया है, जब आप गोल तैयार कर रहे होंगे 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, 15 साल का, the idea is not just to create a goal, the idea is also कि आप एक फ्यूचर मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए. ठीक है, ध्यान से सुनना, आप अपने लिए एक फ्यूचर मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं जो कि ये शो करता है कि मेरे फ्यूचर में ये चीज हो चुकी है. जैसे पास में कोई चीज हो चुकी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 साल पहले, 3 साल पहले कोई मेजर इंसिडेंट क्या रहा है, तो आप याद करके फटाफट बता दोगे कि ये रहा है. क्यों? क्योंकि वो आपकी मेमोरी है, आपको याद है, क्योंकि वो चीज हो चुकी है. दैट्स एग्जैक्टली जो हम अचीव करना चाहते हैं इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन के थ्रू. हम चाहते हैं एक फ्यूचर मेमोरी प्लेस करना. ठीक है, 1 साल में हमने प्लेस किया कि दिस इज व्हाट आई हैव अचीव्ड, नॉट जस्ट व्हाट आई वांट टू अचीव बट आई हैव अचीव्ड. तो आप एक फ्यूचर मेमोरी प्लेस कर रहे हो 1 साल में. 3 साल में आपने एक दूसरा फ्यूचर मेमोरी प्लेस किया, 5 साल में आपने एक तीसरा फ्यूचर मेमोरी प्लेस किया, 7 साल में एक और फ्यूचर मेमोरी प्लेस किया, 10 साल में एक और फ्यूचर मेमोरी प्लेस किया, 15 साल में एक और फ्यूचर मेमोरी प्लेस किया. ठीक है, व्हाट इट मींस इज कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार 3 साल पहले कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जो अभी तक कोई याद हो, आप बता सकते हो क्योंकि वो आपकी मेमोरी है. द एग्जैक्ट थिंग आई वांट यू टू डू विद दीज फ्यूचर मेमोरीज. अगर कोई आपसे पूछो कि 3 साल में आप क्या होने वाले हो, कुछ बताओ, आपके दिमाग में वो चीज क्यों होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि वो आपकी फ्यूचर मेमोरी है. इट्स नॉट जस्ट इमेजिनेशन एनीमोर, इट्स नॉट विजुअलाइजेशन एनीमोर, इट्स ए ट्रू मेमोरी. जैसे पास्ट की मेमोरी है वैसे ये फ्यूचर की मेमोरी है. जैसे पास्ट की मेमोरी ट्रू है वैसे ही आपके फ्यूचर की मेमोरी ट्रू होनी चाहिए. ठीक है, अगर आप समझे भाई क्या कहना चाहते हो, राइट, आई अंडरस्टैंड. The future memory, this is not just about visualization and imagination, it's about creating a future memory for yourself. Perfect guys, it's very powerful. अगर आप इतना समझ गए कि फ्यूचर विजुअलाइजेशन, इसलिए विजुअलाइजेशन कराया जाता है, इसलिए इमेजिनेशन की प्रैक्टिस कराई जाती है, इसलिए सारी चीजें कराई जाती हैं. ये सब इसलिए कराया जाता है क्योंकि आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मेमोरी क्रिएट कर सके
जो कि एक लिटरल मेमोरी है। लिटरल मेमोरी होने का मतलब है इट्स अ ट्रूथ, it's a truth, it's not a lie, it's not an imagination, it's not just a vague information, it's a truth. That's what future memory is all about, to create. मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहता हूं कि फ्यूचर मेमोरी आप कैसे और स्ट्रांगली क्रिएट कर सकते हैं, which again goes from visualization and imagination के ऊपर। I'll tell you विजुअलाइजेशन की एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, फटाफट उसको देख लो, सुन लो, समझ लो, आप प्रैक्टिस कर लो। एंड में I'll take questions अगर कुछ ऐसा होता है जो आपको नहीं समझ में आता। Let's say सबके पास एक पेन होगा डेफिनेटली, राइट? आई वांट यू टू होल्ड द कैप ऑफ योर पेन इन योर हैंड। सबके साथ फटाफट फटाफट, वी हैव वेरी लेस टाइम। सबके हाथ में, जिसके हाथ में पेन है, कैप है, नहीं है, अगर आपके पास कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट आपके आसपास है, कुछ भी स्मॉल ऑब्जेक्ट, आप उसको हाथ में उठाएं और उसको एक बार ध्यान से देखें। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से देखें, एवरी डिटेल एंड डेप्थ ऑफ इट। इसके जितने डिटेल में, जितने डेप्थ में आप देख सकते हो, बिल्कुल ध्यान से देखें। कहाँ पे कितनी गहराई है, कहाँ कितनी ऊंचाई है, कहाँ पे क्या है, there's a hole, there's this thing, डिजाइन जो है, जो भी है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। और इस चीज को लिटरली जो है देखते देखते, सारी चीजें ध्यान से देखते देखते, हर चीज, एक डिटेल भी मिस नहीं होना चाहिए। गाइस अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनना, एक डिटेल भी मिस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से इसे देखें। और देखते देखते आप अपना जो है आंखें बंद कर लें, और आंखें बंद करने के बाद आई वांट यू टू सी एग्जैक्ट सेम डिटेल once again in your eyes। आंखें बंद करके जो अभी आपने आंखें खोल के देखा था, every single detail is a very powerful practice, I'm telling you, very less people share it। बहुत कम लोग इस चीज को शेयर करते हैं, प्रॉब्ली बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। अगर आप इस चीज के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी विजुअलाइजेशन पावर यूं स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, यूं स्ट्रांग हो जाएगी। आई लिटरली मीन इट। अगर आप मुझे देख सकते हो तो यू कैन डू दिस जेस्चर से, अगर मैं ये प्रैक्टिस करता हूं तो मेरी विजुअलाइजेशन पावर यूं स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, ऑल यू गॉट टू डू इज सी दिस इन एज मच डिटेल एज यू कैन। आंखें बंद करो और सेम चीजों को, एवरी सिंगल डिटेल, डू नॉट मिस एनी सिंगल थिंग, सी एवरी सिंगल डिटेल। कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिस करना आसान होगा, कुछ लोगों के लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल होगा, पर नामुमकिन, इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो कीप डूइंग इट। आप इस चीज को करते रहें जब तक आपके लिए ये पिक्चर जो है आंखें बंद करके बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। नोट करो, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको? अब आपको इसका साइज जो है, इमेजिनेशन में अपने साइज को, इसके साइज को छोटा या बड़ा करना है। ठीक है, जैसे ये कैप था या जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, आप आंखें बंद करके पहले आपने पूरी क्लैरिटी के साथ उसको देख लिया। अब अलॉन्ग विद द कलर, डोंट मिस द कलर, अलॉन्ग विद द कलर, जो भी कलर है उसको भी ध्यान से देखना, कहीं ब्लैक है, कहीं व्हाइट है, व्हाटएवर कलर इट इज, डू नॉट मिस एनी डिटेल। तो पहले आपने इसको पूरे साइज को देखा, उसके बाद आपने उसको पूरा डिटेल में आंखें बंद करके देखा। देन सेकंड स्टेप इज आई वांट यू टू एनलार्ज द इमेज इन योर माइंड। अपने माइंड के अंदर इसके इमेज को बड़ा और छोटा करना शुरू कर दे। थोड़ा सा इमेज को बड़ा करें और फिर वापस सारी डिटेल्स को घुमा के चारों तरफ से देखें, और बड़ा करें, फिर घुमा के चारों तरफ से डिटेल को देखें, बाहर अंदर चारों तरफ। ध्यान से याद रखना, इट्स अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस टू गेट योर इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग और विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग। कितने लोगों का कॉम्पिटिशन, बहुत सारे लोग कहते हैं, सोचते हो कि यार मेरा विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन पावर इज नॉट दैट स्ट्रांग। दिस प्रैक्टिस कैन मेक योर विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन पावर वेरी स्ट्रांग। तो पहले आप इनलार्ज करिए उसको, इमेज को, फिर बीच में और छोटा कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, पर इसके इमेज को छोटा बड़ा। तो जूम इन जूम आउट, सेकंड पॉइंट इज, पहला जस्ट क्लोज योर आईज, सी इट। सेकंड पॉइंट, zoom in zoom out this image with closed eyes and see everything with detail। जैसे ही आपको इस चीज के अंदर मास्टरी मिल जाए या थोड़ा बहुत आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाए, the third step is start working on the color। अभी ये रेड कलर है, राइट? जैसे ही आपको बाकी चीजों के ऊपर मास्टरी आ जाए, अब डिटेल देख लिया आपने जूम इन जूम आउट कर लिया, तो थर्ड आई, जो तीसरी चीज है जो मैं आपको चाहता हूं आप करें, वो ये है कि आप अब इसका कलर चेंज करें। ये रेड है, आई वांट यू कि इमेजिन करो कि अब ये रेड नहीं ग्रीन हो गया। आई एम टेलिंग यू, कुछ टाइम के बाद ये आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। प्रॉब्ली अगर हम फेस टू फेस होते तो आई कुड हैव मेड यू डू इट, बट इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिस। आई वांट यू टू डू इट। कोई प्रॉब्लम होगा प्रॉब्ली, अगेन गो ऑन माय इंस्टाग्राम, ड्रॉप अ मैसेज, प्रॉब्ली आई कैन हेल्प यू विद दैट। वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। चेंज द कलर, इसको रेड से यू मेक इट पिंक, यू मेक इट ग्रीन, यू मेक इट व्हाइट, यू मेक इट ब्लैक, जो भी है, चेंज द कलर। पहले एक पेन के कैप के साथ करें, उसके बाद यू कैन चेंज द ऑब्जेक्ट, प्रॉब्ली यू कैन
टेक एनी ऑब्जेक्ट दैट यू हैव अराउंड यू, एक ग्लास ले लिया, कोई बॉटल ले लिया, कोई मग ले लिया, कोई भी ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट उठा के आपने उसके ऊपर इमेजिनेशन प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी. हाउ विल इट हेल्प यू? इन केस अभी भी आप सोच रहे हो कि ये कैसे आपको हेल्प करेगा, जब लोग कहते हैं विजुलाइज, जो आप क्रिएट करना चाहते हो, विजुलाइज और इमेजिन. लेट्स से इफ यू वांट टू विजुलाइज अ ब्लैक कलर रेंज रोवर, ठीक है, व्हिच इज वन ऑफ माय ड्रीम्स दैट आई वांट टू ओन अ रेंज रोवर. जब आप एक रेंज रोवर इमेजिन कर रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन इट, राइट? उस इमेज को सामने लाना, इट्स ऑलवेज ब्लर, तो यू विल नॉट बी एबल टू सी कि यार हाउ डज द फ्रंट लुक लाइक, हाउ डज द बैक लुक लाइक, टॉप कैसा दिखता है, बॉटम कैसा दिखता है, हाउ विल एवरीथिंग इनसाइड इट फील, सीट्स कैसे हैं, गियर कैसा है, ब्रेक कैसा है, एवरीथिंग, यू सेंस एवरीथिंग. ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं जब आपका विजुअलाइजेशन पावर जो है स्ट्रांग है, ठीक है. तो दिस इज वेरी स्ट्रांग. इसके बाद इसी के अंदर आप अपने अदर सेंसेस, पेरिफेरल्स जो है आप उसमें इन्वॉल्व करना शुरू. ये आप समझ गए? कितने लोग समझ गए? से आई अंडरस्टैंड गाइस, से आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, परफेक्ट. कितने लोगों को लगता है दिस इज वेरी पावरफुल टूल? कितने लोगों को लगता है दिस इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू? से आई. परफेक्ट, परफेक्ट. एंड आई एम टेलिंग यू, अभी मैं आपको कुछ ऐसा भी बताऊंगा जो इसी पावर, इसी टूल को 10 गुना और ज्यादा पावरफुल बना देगा, ठीक है, 10 गुना और ज्यादा पावरफुल. कैसे? अब इसी चीज को आप क्या करोगे? द फर्स्ट स्टेप, ये आपने इमेजिन कर लिया. सेकेंड स्टेप, आप अपने आप देखो, हम डिफरेंट सेंसेस से ऑपरेट करते हैं वर्ल्ड के अंदर, ठीक है. ऑल दीज रियलिटी जो आप जिसको रियलिटी कहते हैं, वो सारी रियलिटी हमारी रियलिटी है, क्योंकि उस रियलिटी से हम अपने डिफरेंट सेंसेस से इंटरेक्ट करते हैं, राइट? आईज, वी स्मेल इट, वी टेस्ट इट, वी टच इट, वी हियर इट, राइट? 5 सेंसेस जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं इस एक्सटर्नल थिंग से, जिससे हमें पता चलता है कि थिंग्स आर रियल. तो अगर आप चाहते हो कि इमेजिनेशन के अंदर ये भी आपके लिए रियल हो जाए, ठीक है, नोट इट डाउन. रियल इन इमेजिनेशन, रियल इन इमेजिनेशन, नोट इट डाउन. रियल इन इमेजिनेशन. अगर आप चाहते हैं कि ये चीज आपके लिए इमेजिनेशन में रियल हो जाए, तो डू नॉट जस्ट गो विद जस्ट सीइंग इट. नाउ एक बार आपने कंट्रोल कर लिया अपने सीइंग पे, इमेजिनेशन पे, विजुअलाइजेशन पे, आई नीड यू ऑल्सो टू इन्वॉल्व अदर सेंसेस, पेरिफेरल्स, ठीक है. सेकेंड, आप इन्वॉल्व करो उसके अंदर साउंड को, ठीक है. लेट्स से अगेन वापस जाते हैं रेंज रोवर के ऊपर. अब जैसे आपने सारी चीजें देख ली, अब आई वांट यू टू इमेजिन जो भी आप ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो अपने विजुअलाइजेशन के अंदर. आपका कार है, घर है, पैसे हैं, कुछ भी ऐसा है जो आप इमेजिन करना चाहते हो. सबसे पहले सी, देन हियर इट. कोई भी साउंड इट कैन क्रिएट, कुछ भी ऐसा ये क्रिएट कर सकता है. जैसे मैंने रेंज रोवर अपनी गाड़ी ऑन की, आई कैन हियर द साउंड ऑफ द इंजन, आई कैन हियर द साउंड ऑफ द एयर कंडीशनर, आई कैन हियर द साउंड ऑफ द सॉन्ग व्हिच इज प्लेइंग इनसाइड द कार. तो हर वो साउंड जो आपके आसपास इमेजिन कर सकते हैं आप, यू हियर. द सेकंड थिंग दैट यू विल इन्वॉल्व इज हियरिंग. आप इसे नोट कर ले. द फर्स्ट थिंग दैट यू विल इन्वॉल्व इज द साइट, विजुअल इमेजिनेशन जो कहूँ आप. सेकंड थिंग फिर उसके अंदर आप इन्वॉल्व करो, वो है हियरिंग, ठीक है. तीसरी चीज आप जो इन्वॉल्व करोगे वो है आपकी स्मेलिंग. आप अपने कार में हो, राइट? रेंज रोवर अगेन, आप कार में हो, उसके अंदर बढ़िया सेंट डाला हुआ है आपने, नई कार है, नई कार के अंदर आपका जो सीट्स है उसका अपना एक स्मेल होता है, ठीक है. जब कार ऑन होगा, जब आप विंडो ओपन करोगे, क्लोज करोगे, उसका एक अपना स्मेल होता है. सो आई वांट यू टू एक्सपीरियंस इट इन योर इमेजिनेशन, इन योर विजुअलाइजेशन. दैट्स व्हाट विल मेक इट रियलिटी. सी अगेन, जब मैंने बोला रियल मेमोरी, मेमोरी रियल, जो हम एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, रियलिटी, फ्यूचर मेमोरी जो क्रिएट कर रहे हैं, वो आपकी फ्यूचर मेमोरी रियल तब होगी जब आप सारे सेंसेस उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे. पहला, यू सॉ इट. सेकेंड, यू हर्ड समथिंग. थर्ड, आपने उसके अंदर स्मेल इन्वॉल्व किया. देन टच इट. इमेजिन करो कि आप उसको टच कर रहे हैं, ठीक है. कार अगेन, लेट्स कम बैक टू माय फेवरेट, द रेंज रोवर. नाउ टच द सीट्स, टच द ब्रेक, touch the front part, touch how everything is around, touch and sense everything, ठीक है. अब जितना इन चीज को इन्वॉल्व करोगे वो उतना ज्यादा रियल होता जाएगा, ठीक है. राइट और नो? सी इफ यू अंडरस्टूड, से रियल इमेजिनेशन और रियल मेमोरी, राइट? रियल मेमोरी.
रियल मेमोरी, परफेक्ट। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं, एक रियल मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, एक फ्यूचर मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। जैसे ही आपने ये सारी चीजें करनी शुरू की, आपने देखा, उसको स्मेल किया, उसको टेस्ट किया, उसको टच किया, उसको फील किया, एंड द फिफ्थ पेरिफेरल अगेन इज टेस्ट। आई एम नॉट श्योर कि आप कार टेस्ट करना चाहोगे, बट अगेन व्हाटएवर यू कैन टेस्ट, राइट? प्रॉब्ली यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। बहुत सारे लोग हैं जो वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं। सी, बड़े सारे लोग हैं यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं। कितने लोग हैं? सी, मी। जो भी वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, जब आप वर्ल्ड ट्रैवल करोगे, आप चाहते होंगे कि मैं बाहर जाके चीजों को टेस्ट करूं, राइट? एक बहुत बढ़िया डिश हो, बहुत बढ़िया ड्रिंक हो, वाइन हो, व्हाटएवर इट इज, यू वांट टू टेस्ट ऑल दोस थिंग्स। अगर वो भी आपकी ड्रीम लिस्ट में है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7, 10, 15, जब की भी ड्रीम में है, आप उस चीज को भी इमेजिन करो, कलर इमेजिन करें, स्मेल करें, टेस्ट करें। उसको टेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है? कार को डेफिनेटली टेस्ट नहीं कर सकते, बट दैट फूड, दैट ड्रिंक, यू कैन टेस्ट इट। सो प्रैक्टिस दिस कैन हेल्प यू कंट्रोल, ठीक है? सो गाइस, कितने लोगों को लगा कि ये दिस टूल इज वेरी वेरी पावरफुल? आई एम टेलिंग यू, दिस कैप कैन चेंज योर लाइफ। इफ यू लिटरली बिलीव इट, राइट? चेंज लाइफ। This cap can literally change your life. This practice of cap can literally change your life. Perfect. Perfect. And I literally want you to practice. आज के आज, after this webinar, अगर possible, आज के आज, after this webinar, I want you to practice this cap thing, ठीक है? And I want you to imagine everything. And I'm telling you what, this works. This works. I can literally close my eye. I can see everything. I can see this cap, the color. I can zoom in. I can zoom out. I can see every single detail of this cap. Okay? So this works. And this cap, again, this cap can change your life. Perfect. And then the last one is consistent action. Again, whatever you want to achieve, guys, I'm pretty sure I don't have to preach about this. You know it, right? Whatever it is जो आप achieve करना चाहते हैं, create करना चाहते हैं, build करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, एक्शन लेना पड़ेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, देयर इज, आई डोंट नो, लोग आपको प्रॉब्लम नहीं बताते। आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन आल्सो हैज अ नेगेटिव, ठीक है? ध्यान से सुना और ध्यान से समझना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नेगेटिव भी है जो प्रॉब्लम लोग कभी नहीं बताते। नेगेटिव ये है कि अगर आप सिर्फ बैठ के इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ठीक है, so there is a shift in something. Can you guys hear me? Everybody, can you hear me? Say I. Everybody, say I. Yeah sir, clear है। अच्छा, perfect. ठीक है, so एक नेगेटिव है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ध्यान से सुनना, बिकॉज प्रॉब्ली आप लोगों में से कुछ को ये फेस करना पड़े। अगर ऐसा कुछ हो, देखो, आई ऑलवेज वांट पीपल टू बिकम अ काइंड ऑफ लीडर जो हमेशा दोनों साइड ऑफ द कॉइन देखते हुए चले। आपको पता है पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो इसका एक नेगेटिव भी है जो आपको पता होना चाहिए और आपको इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। पर हाँ, ये नेगेटिव आपके लिए नेगेटिव कभी नहीं होगा अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो। ये नेगेटिव उसी के लिए नेगेटिव होता है जो एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है? सो दिस इज, ये उसी के लिए नेगेटिव है जो एक्शन नहीं ले रहा। नेगेटिव क्या है? आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपने लिए एक लाल फरारी, ठीक है? एक 50 करोड़ का बंगला, एक लाल फरारी, एक इंटरनेशनल टूर, एक I don't know, whatever you want to imagine for yourself, whatever you want to visualize for yourself. See guys, understand, the law of attraction is very powerful tool. It's a very powerful tool and it works if you believe in law of abundance. Now understand, the negative is कि अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं और अगर आप उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे, तो द वे यूनिवर्स वर्क्स, अगर आपने मांगा कि मुझे एक लाल फरारी चाहिए या मुझे ये क्रिएशन चाहिए या मुझे वो क्रिएशन चाहिए, अगर आपने ऐसा कुछ भी मांगा और अगर आप उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे, तो गाइज यूनिवर्स विल डू समथिंग टू मेक यू एक्ट, ठीक है? ध्यान से सुनना, यूनिवर्स विल मेक यू एक्ट। सो डोंट जस्ट गो बाय दिस कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस मैनिफेस्ट कर रहा हूं। It doesn't work that way. You have to work. और अगर आप नहीं करोगे, यूनिवर्स will make you work. और जब यूनिवर्स लगेगा इस चीज के अंदर, जब आपको काम पे लगाने के लिए लगेगा, तो I'm telling you, sometime it does a lot of stupid things. ठीक है? A lot of stupid things. I'll share a story about a client of mine जिसके साथ मैंने काम किया था।
he came to me about 4 years back and he wanted to be a sales coach. Sales के अंदर वो काम करना चाहता था. He was already in LIC. He told me about his life and then his life literally changed. जब उसकी life literally change हो गई. So this guy came to me and he told me that he wanted to create this kind of result for himself. He wanted to become a sales coach. और जैसे ही वो मेरे पास आया, he told me a story which literally changed my life back then. Sad story, but I want you to hear because I want you to be prepared. अगर आप attract करना चाहते हो, आपको action लेना पड़ेगा, ठीक है? He told me कि सर मैं एक बहुत powerful sales coach बनना चाहता था, but I could not. क्यों? Because I never took action. Result ये हुआ कि there was one time I was literally fired from my job because I was not working literally well. I always was complaining. हमेशा complain कर रहा था, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा बुरा जो भी है. Without action, I was thinking कि मुझे करना है, मुझे ये बनना है. So he lost his job, went back to his home. नौकरी चली गई. नौकरी चलने के बाद सबसे पहले उसने जो काम किया, he called his home. घर पे कॉल किया वाइफ को बताने के लिए. He was married. घर पे किया वाइफ को बताने के लिए कि I've lost my job. बट इससे पहले कि वो ये बता पाता कि ऐसा कुछ हुआ, उसकी वाइफ ने बोला कि सी आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, आई एम प्रेग्नेंट, आई एम गोइंग टू बिकम मदर. अब इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, शी ऑलरेडी सेड कि यार मैं मां बनने वाली हूँ, और उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं ये बताने के लिए कि आई हैव लॉस्ट माय जॉब. उसके बाद अगेन ही वेंट टॉलरेंट अबाउट इट. वो ना लिटरली चीजों को फिर भी टालता रहा, काम नहीं किया, डिले करता रहा, सब कुछ करता रहा. आई एम टेलिंग यू सैड स्टोरी अगेन. There was one time this happened that something happens, sickness happened in his home, and for some time lot of things in his home was literally turmoil. बहुत सारी नेगेटिव चीजें हुई उसके घर पे, बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी, just because of one reason. You are manifesting but you are not acting. You are manifesting. Universe has no judgment. ठीक है, इसको ध्यान से सुनना. यूनिवर्स कोई जजमेंट नहीं करता. अगर यूनिवर्स से आपको काम कराना है तो ही विल नॉट सी क्या पॉजिटिव है, क्या गलत है, क्या सही है. उसको आपसे काम कराना है. आपने मांगा है, राइट? इट्स योर विश. इट्स जस्ट लाइक आस्किंग योर जिनी दैट आई वांटेड. जिनी केम आउट एंड जिनी गेव यू, बट जिनी डज नॉट सी व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग. ऑल जिनी नोज इज दैट माय मास्टर वांट्स इट. ठीक है, अंडरस्टैंड? ऑल जिनी वांट्स. जब आप जिनी से, जो कहानी सुनी है आप लोगों ने, वो चिराग घिसते हो, उसके अंदर से जिनी बाहर निकलता है. जिनी बाहर निकलता है, आप उसको बोलते हो मुझे ये चाहिए, और जिनी आपको लाके देता है. अब जिनी डजंट गिव अ शिट अबाउट कि आपकी फैमिली कौन है, क्या है, रिश्तेदार कौन है, क्या है. इट डजंट गिव अ शिट. इट जस्ट वांट्स यू टू डिलीवर व्हाट यू हैव आस्क्ड. इसलिए लोगों को बताया जाता है बी रेडी टू एक्सेप्ट एज वेल. दैट बीइंग रेडी टू एक्सेप्ट इज अबाउट टेकिंग एक्शन. ठीक है, नोट इट डाउन. बी रेडी टू एक्सेप्ट इक्वल्स टेकिंग एक्शन. नोट इट डाउन. बीइंग रेडी टू एक्सेप्ट इक्वल्स टेकिंग एक्शन. अगर आप एक्शन नहीं ले रहे, मतलब आप अचीव करने के लिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो. और अगर आप फिर भी मांग रहे हो कि मुझे चाहिए, और आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, यूनिवर्स विल डिलीवर इट टू यू. ट्रस्ट मी. ठीक है, इट डजंट मैटर. यू नेवर नो कल वो फेरारी आपके सर के ऊपर गिरे. तो बी रेडी टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, डोंट सी ऑल दोस नेगेटिव्स व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू सी. आई पर्सनली इंटरव्यूड अबाउट 100+ मिलियनियर्स. अपनी नई किताब जो मैं लिख रहा हूँ उसके लिए मैंने करीब 100 सेल्फ मेड मिलियनियर को इंटरव्यू किया. दोस पीपल जिन लोगों ने 10 करोड़ से लेके 3000-4000 करोड़ तक की अपनी एम्पायर क्रिएट की हुई है फ्रॉम जीरो. इतने सालों को मैंने इंटरव्यू किया है. ये वो सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपना एक पूरा एम्पायर क्रिएट किया हुआ है फ्रॉम नथिंग. ठीक है, 10 करोड़ से लेके 3000, 4000, 5000 करोड़ तक. And I've heard their story and I've seen a lot of part of their story where things were literally sad. ठीक है, and I do not want you to go through all those experience. ठीक है, the only way, एक ही तरीका है इसको वो करने का, इस नेगेटिविटी को इग्नोर करने का, जो इकलौता नेगेटिव पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसको इग्नोर करने का. एंड दैट थिंग इज दी एक्शन. ठीक है, सो एक्शन इक्वल्स रेडी टू एक्सेप्ट. राइट, एक्शन इक्वल्स RTA. एक्शन इक्वल्स RTA, ready to accept. Right, RTA, just write RTA, ready to accept. Perfect. So you'll have to be ready to accept it. Without being ready to accept, I don't know what to say. ठीक है, now once you are done with it, good enough, learning something, say I. Learning something, say I. Perfect. Now I'm going to give you a very simple formula जो law of attraction के लिए बहुत powerful है. Again, this is something जिसमें आप सारी चीजें यूज करोगे. You will have faith in it, you will believe in it, you will work on it, you will make it happen, you will attract it, whatever it is. 3 step, start writing it down. इस one thing, but 3 लाइन में है. पहली जो लाइन है,
Thank you. Somebody is saying you are great, sir. Thank you, thank you, thank you. Just note it down. 3 लाइन का स्टेप है. पहला स्टेप है everything is made of energy. Write it down. Everything is made of energy. Everything is made of energy. First line. Second line is the manifestation of energy is subject to a thought. अभी बस लिख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूं. Manifestation of energy is subject to a thought. और तीसरा, my thought can turn this energy into a thing. My thought can turn this energy into a thing and attract it toward me. ठीक है? I'll repeat it again. Once again, मैं फिर से रिपीट करता हूँ. 3 step powerful formula. And I'm telling you, ये भी वो चीज है जो आप हर रोज रिपीट करोगे. ठीक है? So you'll make a note of it. और नोट बनाने के बाद आप इसे हर रोज रीड करोगे. Morning, afternoon, evening. Inculcate this whole idea. Immerse into it. ठीक है? Have faith in it, and it will work for you. ठीक है? My promise. I'm telling you, it will work for you. पहला, everything is made of energy. Second is manifestation of energy is subject to a thought. और तीसरा, my thought can turn this energy into a thing and attract it toward me. Now, what it means, everybody noted? Right, noted. So I'll repeat again. Pehla, everything is made of energy. Second, manifestation of energy is subject to a thought. तीसरा, my thought can turn this energy into a thing. My thought can turn this energy into a thing and attract it toward me. I'll explain what is it now. जैसा मैंने पहले बताया, the way this law of attraction का formula यहीं से create हुआ था, जब this Indian philosophy went out that everything is created from one substance. ठीक है? एक चीज से expand होके सारी चीजें बनी. ठीक है? And that one thing was one form of energy which expanded and it became the entire cosmos. ठीक है? Know the fact that entire cosmos is alive. You can call this cosmos whatever you want to call. You call it universe, you call it God, you call it whatever you want, name you want to give. But this is the God, or this is the most powerful thing in the world, or the universe. This entire cosmos is alive. Now, see, it's not just said and heard thing. ये सुनी और बोली हुई बातें नहीं है. अब साइंस भी ये बिलीव करता है और साइंस भी अब ये क्लेम करता है कि दिस एंटायर कॉस्मोस, यहां से सुनना, साइंस भी ये कहता है कि ये पूरा कॉस्मोस जो है, ये पूरा कॉस्मोस अलाइव है और ये पूरा कॉस्मोस छोटे छोटे एनर्जी फॉर्म से बना है, विच इज अ वेरी इंटेलिजेंट फॉर्म. दिस एनर्जी, दिस माइन्यूट एनर्जी इज अ वेरी इंटेलिजेंट फॉर्म जिसे पूरा कॉस्मोस बना हुआ है. ठीक है? दैट्स व्हाट दिस सेज. द फर्स्ट लाइन सेज एनर्जी इज मेड ऑफ, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी. ठीक है? सेकेंड, मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी इज सब्जेक्ट टू अ थॉट. अब देखो, हर वो चीज जो आप कॉस्मोस में देख रहे हो, फॉरगेट अबाउट कॉस्मोस, हर वो चीज जो आप इस दुनिया में देख रहे हो जो कभी इम्पॉसिबल थी, जो आज पॉसिबल है, इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज़ उस चीज को किसी के थॉट ने प्रिंट किया. ठीक है? सो somebody's thought made this entire things possible. So हर वो चीज जो आप देख रहे हो, ये एनर्जी जो है अपने आप काम नहीं करती. ठीक है? इट इज राइट देयर. It is right there, but it is getting used by somebody's thought. कोई इंसान कुछ सोच रहा है और इसको यूज करके कुछ क्रिएट कर रहा है, राइट? जब एयरप्लेन एग्जिस्ट नहीं करता था, somebody thought that I want to manifest airplane and he created it out of a thin air, right? Somebody planned, I want to create chair, he manifested it out of this energy. Somebody wanted that I want to create currency and money and computer and laptop and this and that. They just thought of it and they created it out of thin air, right? But since our mind is not that prepared, इस thought से think का जो process है, energy से think का जो process है, it takes some time, जिसके बीच में हमें ये सारे actions लेने पड़ते हैं. ठीक है? But it's very simple formula. ये हर एक piece of energy जो है, it's controlled by a thought. ठीक है? When I say a thought, it can be anybody's thought, and that's where you come in picture. इसी जगह आप picture में आते हो. As I said, this formless energy, this energy is everywhere and it's infinite. It's infinite. जब तक
देयर इज माइंड, जब तक देयर इज थॉट कुछ ना कुछ क्रिएट हो सकता है, देयर इज नेवर गोइंग टू बी एनी स्टॉपेज ऑन इट. सो अगेन वंस अगेन आई रिमाइंड यू, अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, या फिर लोग ऑलरेडी अमीर हैं, या लोगों के पास ऑलरेडी पैसा ज्यादा है, या लोग बहुत पहले से ये चीज कर रहे हैं, इट्स नॉट ट्रू. ठीक है, यू कैन डू दैट टू, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग आउट ऑफ दिस इंटेलिजेंट एनर्जी, दिस माइन्यूट एनर्जी से ये थॉट जो है वो क्रिएट कर रहा है, एंड एवरीबडी इज डूइंग दैट. अगर हर इंसान कर रहा है तो आप क्यों नहीं. ठीक है, एंड दैट्स व्हाट दिस थॉट लाइन इज ऑल अबाउट. माई थॉट कैन कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू अ थिंग. जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सिंपली अबाउट टू थिंग्स. नंबर वन मैनिफेस्टेशन, एंड सेकंड वन इज अट्रैक्शन. ठीक है, नोट इट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अबाउट टू थिंग्स. नंबर वन मैनिफेस्टेशन एंड सेकंड अट्रैक्शन. पहले आप उस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं और फिर आप उसको अट्रैक्ट करते हैं. When you say a red Ferrari, it takes some time, and in this process that thing is manifested for you somewhere, not definitely out of your home, but कहीं किसी के पास, किसी शॉप में, किसी मॉल में, या किसी कंपनी में वो चीज क्रिएट हो रही है. That's what this manifestation is all about. जैसे ही आपने उस थॉट को प्रिंट किया, वो कहीं ना कहीं उस एनर्जी ने आपके लिए वो चीजें क्रिएट करनी शुरू कर दी. That's what this first line is about. My thought can convert this energy into a thing. Anything. I'm literally telling you anything. Anything is possible. You just have to think about it and you have to commit to it. And second, एक बार वो चीज create हो गई, you have to attract it as well. And that's where law of attraction comes. See, when you say law of attraction is incomplete. Complete तब होता है when it's a combination of law of manifestation and then attraction. अब आपने manifest किया and then you start to attract it. So you start to imagine that I have created it and I am attracting it. And I want you to practice this. ठीक है, पहला I want you to imagine that you are manifesting. जैसे अभी हमने कैप प्रैक्टिस किया था. ठीक है, यू इमेजिन दिस थिंग एंटायरली. उसी तरीके से आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं आप उसको इमेजिन करेंगे, एंड यू लिटरली क्रिएट इट फ्रॉम स्क्रैच. यू आर क्रिएटिंग एवरीथिंग, एंड वंस यू क्रिएट इट, आई वांट यू टू अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स यू. ठीक है, इमेजिन करो कि जब आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब आप इसको इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, इमेजिन करो कि वो उस समय पे कहीं पे क्रिएट हो रहा है आपके लिए. जब भी आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज आपके लिए कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है. उसके बाद यू सिटिंग एंड अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स यू. दैट सिंपल इज दैट. ठीक है, यू आर गोइंग टू हैव टू रिपीट इट एवरी सिंगल डे. ठीक है, रिपीट इट. नोटपैड पे लिखेंगे, एक चिट अपने पास हमेशा रखेंगे जब तक ये आपके सबकॉन्शियस में संक ना हो जाए दिस होल आइडिया. एंड आई एम टेलिंग यू दिस एंटायर थिंग इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल अबाउट. यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं है. बाकी सिर्फ ट्विस्ट, टर्न्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ये सारी चीजें हैं. तो आप इसको नोटपैड पे लिखेंगे या एक छोटा सा नोट पे लिखेंगे और आप इसको हमेशा अपने पास रखेंगे. एंड यू ऑलवेज रीड इट अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप उसके अंदर लिटरली इमर्ज नहीं हो जाते, जब तक एक स्ट्रॉन्ग फेथ नहीं आ जाता दैट एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ माइन्यूट एनर्जी पार्टिकल्स, जो कि एक इंटेलिजेंट सब्सटेंस है. नंबर वन. सेकेंड, ऑल दीज थिंग्स, एनर्जी जो है वो मैनिफेस्ट होता है चीजों के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ थॉट. और तीसरा, माई थॉट कैन प्रिंट समथिंग एंड अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स मी. That's what law of attraction is all about. ठीक है, so say I've noted and I'll repeat it every day. Right, I'll repeat. Perfect. Thank you. बस इसके अंदर दो तीन चीजों का आप ध्यान रखना. We'll end it now. दो तीन चीजों का ध्यान रखना. पहला, include your emotions as well. ठीक है, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके अंदर इमोशंस भी इन्वॉल्व करना. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स विद द हेल्प ऑफ योर माइंड, और माइंड के दो एस्पेक्ट्स है. पहला एस्पेक्ट है थॉट और दूसरा एस्पेक्ट है इमोशन. सो व्हेन योर माइंड इज मैनिफेस्टिंग समथिंग, सिर्फ और सिर्फ थॉट से पॉसिबल नहीं है. यू इन्वॉल्व योर कंप्लीट माइंड इनटू इट, और कंप्लीट माइंड इन्वॉल्वमेंट का मतलब है थॉट प्लस इमोशन. सो नोट डाउन, माइंड इक्वल्स थॉट प्लस इमोशन. नोट इट डाउन, माइंड इक्वल्स थॉट प्लस इमोशन. और टाइप इट हियर. अगर आपने सुन लिया, टाइप M equals T plus E. Mind equals thought plus emotion. Perfect. So M equals T plus E, M equals T plus E, M equals T plus E. Perfect. So you're literally involved not just thought but emotion. ठीक है, that's one thing you'll have to take care once you are manifesting it. जब आप इसको manifest कर रहे हो, thought सिर्फ thought नहीं, emotions involve करें. That's why I told you have a strong reason to create something or build something. जब आपके पास एक strong reason होगा तो आप emotionally उस चीज के साथ involved रहेंगे. सिर्फ थॉट इज इनकम्प्लीट. ठीक है, व्हेन यू आर इन्वॉल्विंग योर कंप्लीट माइंड का मतलब है थॉट प्लस इमोशन. सो थॉट प्लस इमोशन हैज टू बी इन्वॉल्व.
सेकंड, आई टोल्ड यू, बचपन में जो आपके साथ हुआ है, ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स और ऑल दोज गरीबों वाली जो आपको ज्ञान दिए गए हैं बाय सम स्टूपिड पीपल, वो अभी भी चल रहा होगा आपके पास, ठीक है? इट हैजंट चेंज। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो या जहां भी रह रहे हो, इट हैजंट चेंज। आप अभी भी उस पे एंगेज्ड हो, किस तरीके से? अपने सेंसेस से, राइट? यू आर सीइंग इट, यू आर हियरिंग इट, you are somewhere feeling things, touching things and all those things, आप अभी भी engaged हो। I need you to start changing your environment। जो पहली चीज मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, leave your home, which I will not suggest you people। stay in your home, but I want you to change what you see, ठीक है? अगर ओपनली नहीं कर सकते हो तो स्टार्ट विजुअलाइजिंग। अगर आप ऐसे कमरे में रहते हो जो आपको पसंद नहीं है, टूटा है, जो भी है, जैसा है, this is going to be difficult, ठीक है? And this is what will make you a very strong manifester। Sit in whatever place you are sitting in, but imagine as you are literally sitting in a bungalow। This will take a lot of practice, but this will help you create the thing। Hear the powerful things that you can hear। change the sounds around you। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव चीजें बता रहे हैं, यार पैसा कमाना मुश्किल है, ये नहीं होता, चल भाई दारू पीते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आई बीन थ्रू दैट फेज, राइट? एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग, आप लोग ऐसे भी होंगे, चल भाई शॉपिंग करते हैं, या चल दोस्त शॉपिंग करते हैं, whatever it is, I need you to change your environment। When I say, write it, change my environment। When I say change my environment, number one, visuals। start seeing good things, अच्छी चीजें देखनी शुरू कर दो। get good wallpapers in your phone। start visualizing strong things, beautiful things around you। second जो change करना है environment में, वो है आपका sound। get good manifestation sounds। आजकल YouTube पे बड़े सारे आपको मिल जाएंगे, I want to be rich, I want to create this, I want to create that। start having all those things। जब भी ऐसे environment में हो जहाँ पे आपको negative feel हो रहा है, put that in your head। do not listen to all those stupid things anymore। listen to good things। somebody telling you becoming rich is easy, becoming rich is easy, becoming rich is easy। अगर नहीं मिल रहा है, आप खुद रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? that can also happen। record, say rich is easy, I can become rich easily, I can become rich easily। say it, record it और उसको repeatedly सुनते रहो, ठीक है? I'm becoming rich, record it and listen to it all the time। so keep doing it। ये second change करो। the way you feel about your environment emotionally, वो change करो। so third, change your environment। guys, change your environment जितनी जल्दी उतना possible। अभी घर नहीं change कर सकते, कम से कम the way you interact in your home right now with your senses, peripherals, the way you see, the way you hear, all these things, change it। don't see what you don't want to see, don't hear what you don't want to hear। I leave that classification or distinction to you। change all those things। and have gratitude। the last thing, have gratitude। when I say gratitude, देखो अभी तक जो भी आपको लगता है, there was a time I used to blame a lot of people for the life I was living, ठीक है? कभी-कभी मैं अपने पेरेंट्स को ही ब्लेम करता था कि मेरी लाइफ इतनी बुरी है क्योंकि पेरेंट्स के कारण, दोस्तों के कारण, इसके कारण, सोसाइटी के कारण, नेशन के कारण, whatever it is। I've learned everything that has happened to me। everything that has happened to me, अच्छा हो या बुरा हो, अगर वो चीजें नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। I would have been living a very different life altogether। I don't know, my parents wanted me to become a doctor or an engineer। I'm telling you what, डॉक्टर इंजीनियर जितने पैसे कमाते हैं, मैं उसका 10 गुना ज्यादा कमाता हूँ, ठीक है? Sitting in a small room, I operate from home। घर में बैठ के मैं इतने पैसे कमाता हूँ जितना probably एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं कमाता। And I'm telling you, next 5 years I can go 100 times if I desire। if I literally desire, I can go 1000 times depending on my desire, how hungry I am। so depend on your hunger, you can create whatever you want to create। पर ये सारी चीजें नहीं होती अगर आप उन नेगेटिव सिचुएशंस में नहीं होते जिनके लिए आप अभी अपने आप को ब्लेम करते हो, या अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, या अपनी सोसाइटी को ब्लेम करते हैं, या अपने नेशन को ब्लेम करते हैं। अगर वो चीजें नहीं होती तो आप यहाँ नहीं होते, इस वेबिनार में नहीं होते। और अगर ये चीजें नहीं होती तो आप जो एक्शन लेने वाले हैं वो नहीं लेते, और जो क्रिएट करने वाले हैं वो नहीं होता। I'm telling you, everything happens for a reason। start believing in the universe, have faith, have this gratitude, sense of gratitude। last point, note it down, gratitude। practice gratitude। हर रोज सुबह और शाम को show your gratitude toward everything, ठीक है? close your eyes and show your gratitude। thank you everybody, your friend, your family, your parent, your mentor, your teacher, this company, this system, everyone, everybody, thank। आप नहीं करोगे, आपका माइंड नेगेटिवली वो रहेगा, क्रिएटेड हो रहेगा, समझ रहे हैं? तो start having gratitude। I'm telling you, gratitude is one practice which can literally rewire your brain। this rewiring your brain is a very long topic, probably we can cover it some other time। but gratitude हो या complain है,
whatever it is, ये आपके ब्रेन को रिवायर करता है, and it's consistently rewiring your brain all the time. So whether you are complaining or whether you are inflicting gratitude, जो भी है, ये आपके ब्रेन को वायर कर रहा है और रिवायर कर रहा है. डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरीके से अपने ब्रेन को वायर करना चाहते हैं या रिवायर करना चाहते हैं. दैट्स हाउ यू नीड टू स्टार्ट टू इंटरैक्ट. अगर आप एक नेगेटिव इंसान रहना चाहते हैं, कंप्लेनिंग इज एब्सोल्युटली फाइन. प्रॉब्ली रिजल्ट भी आएगा, ऐसा नहीं है कंप्लेन करने के बाद रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट भी आएगा, बट यू बी अ बैड पर्सन. एंड अगेन गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, डू यू वांट पीपल टू रिस्पेक्ट यू, लव यू, लाइक यू? यस. देन कंप्लेनिंग पर्सनालिटी इज नेवर अ गुड ऑप्शन, बिकॉज लोग कभी आपको लाइक नहीं करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. They'll always know you are a finicky person, always grumpy. वो कहते हैं ना कि भाई ये दुखी आत्मा है. दुखी आत्मा, sad soul, whatever thing, right? I'm pretty sure I don't want you to go through all those negative things. इसलिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दें. जितना ज्यादा आपकी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपका खुद का माइंड रिवायर होगा. एंड आई एम टेलिंग यू, आप इसकी प्रैक्टिस 1 महीने तक करें हर रोज. आई एम ग्रेटफुल अबाउट द लाइफ, आई एम ग्रेटफुल अबाउट द एनवायरमेंट, आई एम ग्रेटफुल अबाउट टू माई पेरेंट्स, I'm grateful to this company, I'm grateful to the mentor, I'm grateful to all the team that I'm working with. When you're grateful to all these things और आप इसको रेगुलर बेसिस पे विजुलाइज कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, I'm telling you 30 days, आप 30 days इसे प्रैक्टिस करें और you meet with any new person or old person, he'll see a very subtle change in you और वो बोल देगा. So I can literally vouch on you. अगर आप लिटरली 30 दिन प्रैक्टिस करो, सामने वाला इंसान देखकर आपको बता देगा कि this guy is doing something different or something unique. So practice gratitude, and again, gratitude is also favored by universe. Universe believes in just giving. उसको और चीजों से फर्क नहीं पड़ता. So it's just about giving, or universe gives to somebody who respects it. Gratitude is like respecting the universe. If you respect the universe, universe respects you, and it gives back to what you want to achieve. So this is it, guys. Hope you liked it. Thank you very much. If you liked it, say it was awesome. Say awesome. Perfect. Thank you. Again, guys, it's my humble request. Do not just take this knowledge. इस knowledge को घर ले जाके नोटपैड पे लग के तकिए के नीचे दबा के उस पे सर रख के सिर्फ सोना नहीं. It's my humble request. Work on it. ठीक है. See again, me being here, I have no any other advantage. मेरा यहाँ होने का मेरा कोई पर्सनल यहाँ पे फायदा नहीं है. The only reason I am here is because of you people. ठीक है. और अगर आप इसके ऊपर काम नहीं करते हैं, I'll feel like I wasted my time. And I'm pretty sure you would not want me to feel that I wasted my time, right? You want me to feel that I worked with some of the best people, and that's what I want to feel. Make me feel proud that I worked with the best people. ठीक है. So say best people for yourself. Say best people. Perfect. So this is for you. You guys are the best people, and the only way I can know that this time was worth is by making you people best, by you believing that we are best people and we are going to work in it. I cannot come daily live, but yes, I can come regularly on a regular basis. I be on social media sometime. I don't do a lot of videos or content. I'm planning soon. I'll be on social media. I don't know, depending on my plan. Again, see, everything depends on people's hunger. ठीक है. आप कितने hungry हो, उसी हिसाब से आप action लेते हो, उसी हिसाब से चीजें आप create करते हो. Know your hunger. It's about knowing yourself. Know yourself. Create. And everything is possible. ठीक है. So we can have limited questions. रितविश, कितना टाइम है हमारे पास क्वेश्चन आंसर के लिए? 5 to 10 minutes, sir. 5 to 10 minutes only. अच्छा ठीक है. तो फटाफट देख के start asking the question जो तुम्हें major questions लगते हैं. बाकी question we can probably take later. So people are asking how to become powerful like you. आपकी तरह powerful कैसे बने? So again, guys, if you heard me, I just said कि देखो, when I started my career, मैंने अपना पूरा जो टीनेज है 16-17 साल की एज जो है मैंने अपने छोटे छोटे विलेजेस में बिताए हैं, विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, विदाउट एनी प्रॉपर एजुकेशन, विदाउट हैविंग एनी ड्रीम और डिजायर, विदाउट एनी मेंटरशिप, विदाउट एनीथिंग. ठीक है. एंड आई वाज एन इंट्रोवर्टेड पर्सन. उसके बावजूद आई क्रिएटेड व्हाट आई क्रिएटेड. इट हैज हैपेंड बिकॉज देयर वाज अ टाइम आई स्टार्टेड सेटिंग गोल्स फॉर माई सेल्फ. ठीक है. एंड दैट्स द फर्स्ट थिंग. मैंने आपको मेजर चीजें यहाँ पे दे दी हैं. Start setting goals for yourself. क्या अचीव करना चाहते हैं आप, and start to work on it. ठीक है.
start interacting with powerful beings. I'm not the only person, there are many powerful beings. Start interacting with all the people, listen to their talks, start taking bold decisions for yourself, and involve yourself. Stop giving up and involve yourself. Involve yourself in all those things. हर वो चीज जो आपको स्केयर करती है. I can give you a task. If you want to be like me, I can give you a task. For next 30 days, note it down, guys. If you want to be like me, I'll give you a basic task right now. It will definitely not make you just like me, but it'll make you more stronger. For next 30 days, हर रोज मॉर्निंग में एक ऐसा टास्क लिखो जो आपको स्केयर करता है, जो आपको लगता है कि यार आई विल नॉट बी एबल टू डू, और इट्स लाइक टफ फॉर मी, और इट्स डिफिकल्ट फॉर मी. राइट इट डाउन एंड बाय इवनिंग डू इट. ठीक है, राइट डाउन ऑल दोस थिंग्स. हर रोज अगले 30 दिनों तक राइट डाउन. You are having trouble communicating with people, write down, I want to communicate with somebody, call him and talk. You are having going out and expressing your emotion, do that. You are having trouble selling your product, do that. You are having something expressing your emotion with your family or friends, do that. हर वो चीज जो आपको मुश्किल लगता है अगले 30 दिनों तक, start doing that one by one. Second, start reading books. Start reading books. देखो, आई टेल यू व्हाट आई रीड. प्रॉब्ली यहाँ से आपको एक डिस्टिंक्शन मिल जाएगा. ठीक है, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, डोंट कंफ्यूज मी. ठीक है, द बुक्स, आई टेल यू व्हाट डू आई रीड. उसके हिसाब से आप अपना डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, एंड देन यू स्टार्ट टू रीड व्हाटएवर यू वांट टू रीड. व्हाट चेंज्ड मी, आई रीड 4 काइंड ऑफ बुक्स मेजरली. नंबर 1 इज आई रीड स्पिरिचुअलिटी अ लॉट. ठीक है, हाउ आई बिकेम व्हाट आई बिकेम. नोट डाउन, अगर आप वो करना चाहते हैं, रेप्लिकेट. दिस थिंग इज कॉल्ड मॉडलिंग. दिस इज नॉट बैड, दिस थिंग इज कॉल्ड मॉडलिंग, जो आप करना चाहते हैं. इफ यू वांट टू बिकम लाइक समबडी, व्हाटएवर इट इज, हूएवर इट इज, अगर आप किसी के जैसा बनना चाहते हैं, स्टार्ट कॉपीइंग हिम इन ऑल द पॉसिबल वेज. एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव डन दैट. I am literally 100% copy of a lot of people, not just one. I am literally 100% copy of a lot of people. I was not this. The way I look, the way I dress, the way I communicate, the way I express, the way I persuade, the way I influence, I was not like this. I got everything, the way I use my body language, facial expression, voice modulation. I was never like this. I copied people, I modeled people, and there's a psychological aspect to it, and everybody is doing it, so it's absolutely fine. Right? Modeling. What you need to do is, I'll tell you जो मैंने किया. ठीक है, if you want to replicate, probably lot of things will change for you. जो किताबें मैं पढ़ता हूँ उसमें से एक कैटेगरी है स्पिरिचुअलिटी की, सेकेंड कैटेगरी इज साइकोलॉजी, थर्ड कैटेगरी इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस, चौथी कैटेगरी है वेल्थ की, एंड पांचवी कैटेगरी है सेल्फ मोटिवेशन की. 5 कैटेगरीज. That's all I need. Spirituality, entrepreneurship, wealth, self motivation and psychology. I read just 5 things. all ये सारी चीजों किताबें मैंने आपको बताई हैं 500, ये सारी यही रही हैं. या तो साइकोलॉजी रहा है, या स्पिरिचुअलिटी रहा है, या फिर मनी के ऊपर रहा है, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर रहा है, या फिर सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर रहा है. ट्रस्ट मी, you start doing this. I'll do one webinar for you people very soon. How to read a book a day. I'll do that for you. ठीक है, you can start speeding. आपकी रीडिंग स्पीड काफी बढ़ जाएगी, पर उससे पहले आई वुड वांट यू कि स्टार्ट रीडिंग. किताबें पढ़नी शुरू कर दो. आई डोंट नो व्हेन, प्रॉब्ली विद इन अ मंथ्स टाइम. आई वुड रियली रिस्पेक्ट, अगर आप लिटरली ये अटेंड करना चाहते हो वेबिनार, आई वुड रियली रिस्पेक्ट दिस फैक्ट कि तब तक अगर आप 2 या 3 या इवन एक किताब कंप्लीट कर लो, आई रियली रिस्पेक्ट दैट फैक्ट, बिकॉज देन इट विल मेक मोर सेंस. फिर मेरे लिए बताना आसान हो जाएगा. मतलब मैं स्पीड करना कैसे बताऊंगा जब आप रीड ही नहीं करते. ठीक है, तो स्पीड उस चीज को करते हैं जो चीज चलती है, राइट? तो पहले उसको आप चलाएं, रीड करना शुरू करें. ठीक है, सो स्टार्ट विद दिस. ऋत्विज, नेक्स्ट क्वेश्चन. सर बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि हाउ टू बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर लाइक यू, और सेकंड क्वेश्चन की गोल सेटिंग कैसे करनी है. सो आई गेस हमारे पास इसके लिए दोनों और ऑलरेडी वेबिनार्स हमने किए थे इस टॉपिक्स के ऊपर. हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन और गोल सेटिंग के ऊपर वेबिनार किया हुआ है. हाँ, वो अवेलेबल है ना ऋत्विज वीडियोस? हाँ सर, अवेलेबल है सर. मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स भी इनकी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, शेयर कर देंगे. ठीक है, आप वो वीडियोस देखें. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, यू कैन प्रॉब्ली इंस्टाग्राम में, आई डोंट नो, अगर आप करना शुरू करेंगे तो आई कैन गो एंड चेक. आई यूजुअली डोंट गो एंड चेक, पर अगर आप व्हाट्सएप कर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं, तो आई कैन चेक एंड आई कैन रिप्लाई. नॉट एवरी पर्सन, आई एम नॉट श्योर. अगर बहुत ज्यादा रिप्लाई होता है तो, या फिर आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू, बट थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा मुझे.
देखो, कम्युनिकेशन इज अबाउट मेजरली योर फेशियल एक्सप्रेशन, योर बॉडी लैंग्वेज, योर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड टोनैलिटी। ये चार चीजें हैं कम्युनिकेशन के अंदर। ये सारा हमने कवर किया हुआ है। हमारा कोर्स भी है इसके अंदर, आपके कोर्स के अंदर, हमारे पैकेज के अंदर एक कोर्स भी है मास्टर पब्लिक स्पीकर के नाम पे। उसके अंदर सारी चीजें दी हुई हैं, हाउ टू मास्टर एवरीथिंग, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर्स, वॉइस मॉड्यूलेशन। वो सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में, बेसिक, और 3 घंटे का प्रोग्राम, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। आई एम टेलिंग यू, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। और ये सारी चीजें मैंने की हैं। दैट इज हाउ आई क्रिएटेड रिजल्ट फॉर माई सेल्फ एंड दैट्स व्हाट आई टॉट यू। सो अगर आप लोगों ने अपग्रेड किया हुआ इस प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी, आप वहां से सीख सकते हैं। नहीं किया हुआ आप अपग्रेड करके वहां से सीख लें। कोई क्वेरी होता है, यू कैन प्रॉब्ली इंस्टाग्राम में, आई कैन चेक एंड आई कैन रिप्लाई यू। नॉट वेरी सून बट आई डेफिनेटली रिप्लाई यू। और गोल सेटिंग के ऊपर हमारा पूरा वेबिनार है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेबिनार। अगेन इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, ड्रॉप अ इंस्टाग्राम मैसेज, आई चेक। इट टेक सम टाइम अगर ज्यादा क्वेरीज होता है तो, बट एंड आई डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। इट्स लाइक हार्डली 1 or 2 hours। अगर आप मैसेज करोगे तो इट विल बी 1 or 2 hours एवरी डे। उसमें जितने रिप्लाई हो पाएंगे। बाकी I'll reply all of you, don't worry about that. या सर एक और क्वेश्चन है कि नेगेटिविटी को और ओवरथिंकिंग को कैसे अवॉइड करें जिससे फोकस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो? देखो, ओवर थिंकिंग अवॉइड करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो मुझे पता है, दैट इज स्टार्ट टेकिंग एक्शन। ए, स्टार्ट टेकिंग एक्शन, एंड बी, स्टार्ट मेडिटेटिंग। ओवर थिंकिंग का जो, देखो, जितने लोग ये कह रहे हैं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है मेरे साथ, आपके साथ ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम 2 रीजन से है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऋत्विज। 6 बज गया ऑलरेडी, राइट ऋत्विज? Yes sir, yeah. ठीक है, so let's keep it last question because it's already Yeah, definitely. But guys, listen to it carefully. There are 2 reasons for which it happens. ऋत्विज, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करो। कि सर नेगेटिविटी और ओवरथिंकिंग से कैसे अवॉइड करें और जिससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए हमारी लाइफ में। ठीक है गाइस, नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग आपकी जो हो रही है, ओवर थिंकिंग मेजरली हैपनिंग फॉर 2 रीजंस। पहला रीजन ये है कि आप सोच ज्यादा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, या काम कम कर रहे हैं। सो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू डू। आपके सोचने का जो कंटेंट जो है ना, आपका थिंकिंग इज टू मच थिंकिंग। दैट्स व्हाट ओवरथिंकिंग इज ऑल अबाउट। ओवरथिंकिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग टू मच एंड डूइंग लेस। इसको कम करने का एक तरीका, एंड दैट इज मेडिटेशन। स्टार्ट मेडिटेटिंग। मेडिटेशन, आई टोल्ड यू, मैंने आपको वेबिनार के शुरुआत में बताया है, जो ये मैंने बताया कि ब्रेन जो है, माइंड जो है आपका मल्टीपल फेजेस में काम करता है। व्हेन यू आर 6 months to 2 years old, इट इज इन डेल्टा स्टेट, फिर वो डेल्टा से थीटा स्टेट में आता है, थीटा से अल्फा स्टेट में आता है, और अभी जो आपका माइंड है, इट्स इन बीटा स्टेट। बीटा स्टेट इज द मोस्ट नॉइजी माइंड। ठीक है, जहां पे यू आर ऑलवेज थिंकिंग एंड टू मच नॉइसेस। इफ यू वांट टू रिड्यूस द नॉइसेस, स्टार्ट मेडिटेटिंग। मेडिटेट करने से आपका जो माइंड अभी बीटा स्टेट में है, वो बीटा से वापस चला जाएगा थीटा में। थीटा से इट कैन नहीं, पहले इट विल मूव इनटू अल्फा स्टेट, अल्फा से इट विल मूव इनटू थीटा स्टेट। इतनी ही चाहिए आपको। इवन इफ यू कैन रीच आउट टू अल्फा स्टेट, दैट्स इनफ। उससे ज्यादा जो है वो डीप मेडिटेटर और स्पिरिचुअल लोग करते हैं। बट इफ यू आर मेडिटेटिंग इनफ, यू कैन मूव फ्रॉम द बीटा स्टेट टू अल्फा स्टेट। अगर आप अल्फा स्टेट में आ जाते हैं, योर माइंड विल हैव वेरी लेस नॉइसेस। वेरी लेस नॉइसेस का मतलब है देन देयर इज वेरी लेस थिंकिंग। आप सोच कम रहे हैं, वो कंटेंट जो है, नॉइसेस जो है वो कम हो गया। ठीक है, दैट्स वन प्रैक्टिस, राइट इट डाउन, मेडिटेट। मेडिटेशन विल हेल्प यू मूव फ्रॉम बीटा स्टेट to alpha state. That's the first thing that you're targeting, from beta to alpha, from lot of noise to less noise. That's meditation. The second thing is start taking action. आप जो भी चीजें प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों में ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सारी चीजें, आई एम प्रीटी श्योर यू कैन रिलेट, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास टास्क की लिस्ट पता नहीं 1000 लिस्ट है, पर उनमें से एक्शन की लिस्ट कुछ नहीं है। 1000 चीजें पेंडिंग है पर एक्शन बहुत कम के ऊपर है। What I want you to do is कि अगर आपके पास 1000 चीजें एक्शन की लिस्ट में है और पेंडिंग है, उसमें सबसे पहले तो 800 डिलीट कर दो। ठीक है, 800 डिलीट करके कीप 200 जो आप करना चाहते हैं उसको आप सब वो करें, अलाइन करें, एंड स्टार्ट फिनिशिंग योर टास्क। जैसे जैसे आपके टास्क खत्म होने शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे आपका माइंड जो है वो और ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन अलाइन होना शुरू हो जाएगा। देन देयर विल बी वेरी लेस ओवर थिंकिंग। एंड आई एम टेलिंग यू, ये सारी चीजों में आपको भी जो बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज व्हेन आई सेड, जब मैंने बोला कि मैं एक इंट्रोवर्टेड था, आई यूज्ड टू बी एन इमोशनल फूल, व्हेन ऑल दीस थिंग्स वर हैपनिंग विद मी, आई वाज एन ओवरथिंकर।
समझ लो, I literally was an overthinking. I literally used to think a lot. पूरे दिन काम कुछ नहीं था, बस सोचा करता था मैं कि ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, बस सोचा ही करता था. ठीक है. How I changed from overthinker to doer is 2 processes. Number 1 meditation and number 2 action. ठीक है. So that's a very simple thing. मेडिटेशन के कुछ प्रैक्टिसेस आप निकाल सकते हो. आई कैन टेल यू, त्राटक आप सर्च कर लो गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च त्राटक कैन हेल्प यू बिकम वेरी पावरफुल विद द कंसंट्रेशन, और वो आपको नॉइसेस रिड्यूस करने में भी हेल्प करेगा. दूसरा देखो, देयर आर सर्टेन प्रैक्टिसेस व्हिच आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वेरी शॉर्ट टाइम, so probably you can start with Tratak right now and just focus on your breath. Do 2 practices. Number 1, start with Tratak. ये सर्च कर लेना YouTube पे, Tratak क्या होता है, वहां पे आपको मिल जाएगा. और दूसरा, फोकस ऑन योर ब्रेथ. ये 2 प्रैक्टिसेस करो, आपका थॉट्स के ऊपर कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा और आपका माइंड बीटा से अल्फा में मूव करना शुरू कर देगा. सो यू विल हैव लेस थॉट्स, देन यू विल स्टार्ट टू हैव कंट्रोल ऑन ओवरथिंकिंग. ओकी डोकी, आई होप दैट हेल्प्ड. गाइस, डिड द आंसर हेल्प? जिसने भी पूछा था, वाज इट अ गुड हेल्प? जस्ट वेट अ सेकंड सर, मैं चैट ऑन कर देता हूं अगेन. परफेक्ट. Anybody जिसको भी ये चैलेंज था, does it sound like a good help? Say I. Yeah. Perfect. See guys, मैं जो भी चीजें सिखा रहा हूँ, ये सारी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से निकल के आई हैं. पर्सनल एक्सपीरियंस से निकल के आई हैं, मतलब it 100% works. It 100% works. Trust me, it's 100% works. So work on it, and rest. I'll see you guys in next webinar. Thank you very much for being here again. Thank you. By working on all these things which I've given. Yeah. Thank you, sir, for your time. Thank you. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye-bye.